नहीं जी, रिकॉर्डिंग हमारी ऑन हो चुकी है। मैंने कुछ देर पहले आउटलाइंस सेंड कर दी थी ग्रुप में कि हमने इस बैच में या इस कोर्स में सीखना क्या क्या है। तो कल का हमारा ये लेक्चर था इंट्रोडक्शन, प्री रिक्विजिट वगैरह। पेज मैंने कल कहा था बनाइएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बात नहीं सुनते, बड़े बच्चे सारे सुन लें। बच्चे तो कहने नहीं चाहिए, आप सारे सुनेंगे। अगर आज रह भी गया है तो अब जाके कर लीजिएगा, साथ काम करें, ठीक है ना। आज का काम कल पे मत छोड़े। ये मुहावरा वाकई ठीक है, जो काम अपने हाथों से कर ले। कहते हैं जी, मैं जैसे हम पढ़ा करते ना, मैट्रिक में थे, एफएससी में थे, तो न्यूमेरिकल्स होते थे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते थे फिजिक्स में। अच्छा, क्या करना, एक बुरी आदत थी शुरू में। टीचर तो कहते थे कि लिख के याद किया करें। हाँ, तब हम समझते हम इतने वेले आए हैं, हमने खेलना भी है, ड्रामे शामे भी देखने हैं, फिर कोई टाइम मिला तो पढ़ना भी है। तो वो कहते हैं लिख के याद करें। हम क्या करते थे, अच्छा न्यूमेरिकल है जी, ये डेटा है, अच्छा फलां फलां ये चीज़ें, ये फार्मूला लगने। हैंडबुक होती थी, खुलासा जिसको कहते थे, वहाँ से देखना ये फार्मूला लगना, अच्छा इस तरह हल करना, ठीक है मुझे आता है। नहीं, देख के पढ़ गई, हाँ हाँ ठीक है ये आ गया। जब पेपर में बैठते थे और करने लगते थे तो पता ही नहीं था फार्मूला कौन सा है। कोई स्टेप आ गया, अच्छा इससे अगला स्टेप कौन सा था। तो जब अपने हाथ से काम किया हो ना, फिर ये चीज़ें भूलती नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस किया करें। आज आगे चलते हैं। क्रिएटिंग फेज बिजनेस पेज हमने क्रिएट कर लिया था। पेज अबाउट पेज सेटिंग भी मैंने कल करवा दी थी। आज कुछ और चीज़ें हम करेंगे। कॉल टू एक्शन बटन, व्हाट्सएप वगैरह इसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, यानी इसके साथ अटैच करेंगे। व्हाट्सएप मैसेंजर ऑलरेडी अटैच होता है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपनी थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो देखेंगे वो क्या है। एक चीज़ कल रह गई थी, प्रोडक्ट हंटिंग। इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं एक लिस्ट आपको सेंड करूँगा ग्रुप में, जिन प्रोडक्ट्स में स्कोप है, जिनमें हम खुद भी काम कर रहे हैं और या हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और काम चल रहा है। उतार चढ़ाव हर काम में, हर कारोबार में लाजमी होता है। कोई भी काम 12 महीने हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी डाउन कभी अप। कोई सीज़न आ गया, कभी कंपटीशन आ गया, ठीक है, कभी कोई और आपका कंपेटिटर नए डिज़ाइंस ले आया, कभी किसी ने सेल लगा के आपका काम ठंडा कर दिया। तो ये चैलेंजेस तो मौजूद होते हैं कि आपके कंपेटिटर कितना काम कर रहे हैं, आपको अपडेट रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बिजनेस तो आ ही जाएगा। अच्छा जी, आवाज़ सही नहीं आ रही, बाकी मेंबर्स बता दें अगर आवाज़ ठीक है। सजाद भाई का कहना है जी आवाज़ ठीक है। बाकी मेंबर्स में से कोई एक बता दें आवाज़ ठीक है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि मेरे एंड से कनेक्शन का मसला है कि नहीं है। जी ठीक है, इसके अंदर मेरे एंड से कनेक्शन ठीक होगा तो काइंडली सजाद भी कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। थोड़ा डिले है, डिले की खैर है, डिले होता ही है। आवाज़ ठीक आनी चाहिए। तो देखें मिले जुले से आंसर्स हैं, कुछ कहते हैं ठीक है। तो ये इस वजह से कि हर बंदे का कनेक्शन डिफरेंट है, कोई अच्छा है कोई वीक है। एनी हाउ, प्रोडक्ट हंटिंग में मैं एक लिस्ट आपको सेंड करने लगा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाती है इधर ही प्रोडक्ट्स, ये लें जी, मैंने सेंड कर दिया है। इनमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, इनमें से कोई 4-5 चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। एक नई चीज़ में मैं तो नहीं, मेरी सिस्टर को मैंने काम स्टार्ट करके देना डेकोरेशन में, होम डेकोर में, ये वॉल क्लॉक्स और इस तरह के पेज कुछ बनाया, उनको बना के मैंने दिया है। मैं ही कैंपेन चलाऊंगा, डील वो करेंगी, मैसेजेस वगैरह। गुजराना में रहती हैं तो जी। कंपटीशन पता क्या, दो चीज़ें, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात है कि याद करवाई है। कहते हैं ना, जो पॉजिटिव माइंड वाले होते हैं वो हर चीज़ में से पॉजिटिव चीज़ को ढूंढ लेते हैं। वो जैसे बड़ी मशहूर एक कहावत हम बच्चों को ही बताया करते थे, आपने भी सुनी होगी, कि अगर आधा गिलास कोई भरा हुआ है और आधा खाली है, तो नेगेटिव माइंड वाले ये कहेंगे जी कि आवाज़ जो है नेगेटिव में, आधा गिलास खाली है, उसने यही लेना है कि आधा गिलास खाली है, देखिए इसका क्या करना है। जो पॉजिटिव माइंड वाले हैं उनका क्या कहना होगा कि आधा भरा भी तो है। अच्छा, ये जो कंपटीशन वाली आपने बात की है, कई कहेंगे जी फलां फील्ड में कंपटीशन बड़ा कम है। कई कहते हैं कि सर ऐसी फील्ड बताएं जिसमें कंपटीशन बड़ा कम हो। ये एक इतनी मामूली रिसर्च नहीं है कि ढूंढ लेना, ये एक बाकायदा हंटिंग करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, उनको हम देते हैं जी इसमें फलां फलां चीज़ में कंपटीशन कम है, और कई कहते नहीं सर जिसमें कोई भी काम ना कर रहा हो, मतलब कई इस नहज तक सर ना काम ही, इसमें देखा दराज में भी लोग काम कर रहे हैं जिसमें कोई बंदा काम ना कर रहा हो।
तो जिसमें कोई बंदा काम नहीं कर रहा इसका मतलब उसकी डिमांड भी नहीं है। ऐसी दुनिया में चीज नहीं जिसकी डिमांड हो और कोई बंदा भी काम ना कर, मतलब कि अल्लाह के किसी बंदे को ख्याल ही नहीं आया कि इसमें काम करना चाहिए। एक तो ये तरीका का। दूसरी बात, जिसमें अगर कंपटीशन है ये इस बात की निशानदेही करता है कि इसके कस्टमर्स भी हैं। कंपटीशन है ठीक हो गया, लेकिन इसमें कस्टमर भी हैं, तो आप इसमें भी एक्सेल कर सकते हैं। कैसे? कि उस कंपटीशन वाली निश को चूज करें, उस फील्ड को चूज करें और बाकियों से जरा यूनिक काम करके दिखा दें। तो ऑडियंस उसकी ऑलरेडी काफी ज्यादा है, आप थोड़ा सा हटके काम करेंगे तो वो ऑडियंस आपकी तरफ आ जाएगी। यूनिक काम कर लें, रेट्स कम करके दे दें, कोई अलग चीज इंट्रोड्यूस करवा दें। जैसे ये डेकोर में कई लोग उनके ना कस्टमाइज्ड डिजाइन तैयार कर देते हैं। जैसे मेरा नाम फवाज है, मैं कोई डेकोरेशन पीस बनवाता हूँ, मेरा नाम वहां पे लिख देंगे। ठीक है, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनके ससुर ये काम करते हैं, उनके ये CNC मशीन है और ये लेजर कटिंग, वो क्या करते हैं काम ही कस्टमाइज करते हैं। इसमें काम बड़ा ज्यादा है। कस्टमाइज मतलब हर बंदा अपने तरीके से डिजाइन तैयार करवाना चाहता है, अपना नाम लिखवाना चाहता है, अपनी कंपनी का नाम लिखवाना चाहता है। कहते हैं हम काम इसी में करते हैं। नेस्ले वाले उनसे काम करवा रहे हैं, यूके फॉर्म वाले उनसे काम करवा रहे हैं, LGS स्कूल वाले उनसे काम करवा रहे हैं। मैं विजिट करके आया था लास्ट वीक में। तो कंपटीशन अगर ज्यादा भी है तो आप थोड़ा सा हट के चले जाएं। तो ये दो एंगल हैं सोचने के, आपने देखना कि आपने किस तरह सोचना है। ठीक है जी। ये ना एक बार कह के ना, ये हम तो फिर इन चक्रों में पड़े रहेंगे कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मैंने एक बात अर्ज की थी कि अगर कुछ दोस्तों को इसी मीटिंग में इसी लेक्चर में आवाज़ आ रही है, इसका मतलब मेरे एंड से कनेक्शन ठीक होगा, तो बाकी ज़रा चेक कर लिए। ठीक है, ये हमारी बहस वाली बात तो नहीं ना, तो इसमें ना खपते रहें, आगे चलें, कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। दूसरी अच्छी बात ये, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई चीज़ मिस भी हो जाती है तो इंशाल्लाह एंड पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। अच्छा जी, तो एक तो इसमें आपने खुद सोचना है। कई लोग कहते हैं सर आप बताएं कौन सी प्रोडक्ट में काम करें। देखिए हम तजर्बे करते हैं, हमारे तजर्बे भी नाकाम होते हैं, कामयाब भी होते हैं। मैंने कल एक बात बताई थी कि एक ही चीज़ में अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी चल रही है, सेम चीज़ में आप काम करें तो ज़रूरी और गारंटी नहीं है कि आपकी भी वो चीज़ चले। एक बात तो ये। दूसरा, मैं कभी किसी को प्रोडक्ट नहीं बताता, किसी को नहीं बताता कि ये कर ले। मैंने कहता हूँ जी ये प्रोडक्ट्स है, आप कुछ और भी सोच लें, कुछ 3-4 शॉर्ट लिस्ट आप करके ले, उनमें से एक मैं आपको बता देता हूं। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि हर इंसानी फितरत है ना कि वो नाकामी का मलबा ना किसी पे डालना चाहता है, किसी ना किसी को कुर्बानी का बका बनाना चाहता है, कामयाब हो जाए। हाँ जी, तो सर नहीं बताया था, इसमें तो स्कोप ही नहीं था, ये सर को पता ही नहीं था, सर ने रिसर्च ही प्रॉपर नहीं की। तो ये हो सकता है मैंने प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बताई हो, आपने मेहनत ही ठीक नहीं की, आपका ऐड ही अच्छा नहीं था। सब कुछ छोड़ दे, मैं वो बंदा नहीं जो पहले ही किस्मत पे डाल दे। किस्मत का भी अमल दखल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है आखिरी फैक्टर किस्मत होता है, पहला फैक्टर नहीं। आखिरी स्टेप, आखिरी फैक्टर, आखिरी पैरामीटर वो है, पहले आपकी मेहनत है, लगन है। ठीक है ना, तो नो डाउट किस्मत भी है। हज़रत अली करम वजह से गालिबन किसी ने पूछा कि किस्मत का कितना किरदार है, इंसान की अपनी मेहनत का कितना किरदार है, अमल दखल है। तो आपने फरमाया एक पाँव उठाओ, उसने उठा लिया। आपने फरमाया दूसरा पाँव उठाओ, तो कहता ये तो नहीं मैं उठा सकता। तो आपने फरमाया इतना ही है। कुछ चीज़ें इंसान के कंट्रोल में हैं, इख्तियार में हैं। ये भी नहीं कि सारा कुछ ही किस्मत में है, इंसान के इख्तियार में मेहनत में है ही नहीं। और ये भी नहीं कि सारा कुछ ही बंदा कर सकता है कि मैं बड़ी मेहनत करूंगा ऐसी की तैसी मैं रिजल्ट ला के ही दिखाऊंगा। ये तो अल्लाह को खुदा ना, तो ये नाउज़ुबिल्लाह चैलेंज करने वाली बात है। तो दोनों फैक्टर्स हैं, पहले मेहनत फिर किस्मत। तो बात ये कि मैं बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बता देता हूँ, आप मेहनत ही नहीं करते, तो फिर भी नाकामी। या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है काम कि मैंने प्रोडक्ट ही ठीक नहीं बताई, गलती से या जाने अनजाने में आपने बड़ी मेहनत की, प्रोडक्ट ही ठीक नहीं थी, तो भी नाकाम। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको मैंने एक लिस्ट सेंड की है, इनमें से प्लस कुछ और आपके जहन में है तो वहां से शॉर्ट लिस्ट करके लाएं, उन पे हम बात कर लेंगे कि इसमें ये स्कोप है, इसमें ये मसला है, इसमें फलां मसला है, फिर एक प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लें। थोड़ी सी मैं चीज़ें बताता हूँ कि इस तराजू पे आपने पहले तोलना है हर प्रोडक्ट को जब आपने काम स्टार्ट करना है। वो सुनिए, वो चंद पैरामीटर्स क्या हैं जो आपने गौर करना है उन पे। कोई भी प्रोडक्ट जब करे तो सबसे पहला जो काम है वो फ्रेजाइल ना हो, वो सेंसिटिव ना हो, टूटने का खतरा ना हो। ये डिलीवरी कंपनी, जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं, बड़ी बेहतियाती से डील करती हैं, ऐसे फेंकते हैं आपके पास। हम जनाब ये प्लास्टिक के बॉक्स, मजबूत बॉक्स, उसको भी बबल रैप करके भेजते हैं, उनमें से भी कई टूटे हुए आते हैं। तो अगर तो कोई ग्लास का जार निकल आए, कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसका तो बड़ा ही गर्क करना है इन्होंने।
दूसरी चीज वेट कम होना चाहिए। 1 किलोग्राम से ऊपर जाते ही एकदम डबल रेट चार्ज करते हैं आपको। मैंने बड़ी इसमें मार्क है, जब पंजीरी में काम करते हैं नया नया काम, हर बंदा कुछ ना कुछ ठोकरें खाता है। मुझे कोई इतना सिखाने वाला नहीं था, खुद तजर्बे कर करके सीखा। और जब कोई सिखाने वाला होता है ना, तो कई गलतियां फिर आप नहीं करते, क्योंकि वो आपको, आपका जो मेंटर है या टीचर है वो बता चुका होता है। अच्छा, मैं क्या गलती करता था, सुनिएगा। पंजीरी का बॉक्स था, 500 ग्राम की हमारी पैकिंग होती थी। तो जो 2 बॉक्स ऑर्डर करते थे, कई कहते 2 बॉक्स भेज दें, इसका मतलब 1000 ग्राम 1 किलो हो गया। शुरू में हम बबल रैप नहीं करते थे, तो हमने क्या किया होता था, बॉक्स और अंदर जो मटेरियल था मिला के 500 ग्राम या उससे थोड़ा सा वेट कम रखा होता था, और मेंशन किया होता था कि ये कम है थोड़ा सा, कि वो हराम ना हो जाए कि थोड़े से 5-7 ग्राम की वजह से। हमने मेंशन किया होता था कि 2 बॉक्स 980 ग्राम पे मुश्तमिल होंगे, क्योंकि उसकी जब पैकिंग करनी है, फ्लायर फ्लायर उस पैकेट को कहते हैं, लेपर्ड का, काल कोरिए का, टीसीएस का, जिसमें आपने वो प्रोडक्ट डालनी है, उसका भी कुछ वेट होगा। ऊपर आपने प्रिंट लगाना, चाहे कागज ही है 2, 3, 4, 5 ग्राम, उसका भी वेट होगा। ओवरऑल पार्सल मिला के अगर 1 किलोग्राम से 1 ग्राम भी ऊपर चला गया, कंपनियां बर्दाश्त नहीं करती, वो आपको 2 kg वाला रेट ठोक देती। तो हमारे साथ क्या हुआ, हमने ना 490 ग्राम की पैकिंग करके बॉक्स पैक करके रखे होते थे पहले ही। तो 2 बॉक्स कितने हो गए, 980 ग्राम। तो मुझे ये था जी, पैकिंग करके भी 1 किलोग्राम से ऊपर नहीं जाएगा, और नहीं जाता था। कुछ 1-1.5 माह बाद हमने बबल रैप करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन रूटीन वही सेट थी कि 980 ग्राम पैकिंग। अब जब बबल रैप करना स्टार्ट कर दिया, वो एक फ्लायर और प्रिंट के अलावा एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई ना, जिससे वेट कोई 10-12 ग्राम ऊपर चला जाता था। और हम नोट ही नहीं करते थे कि कितना रेट पड़ रहा है, बस भेज दिया और बैंक में पैसे आ गए, कभी मैंने गौर ही नहीं किया। ये भी मेरी गलती थी, किसी को क्या कहना। लेकिन जब एक दिन बैठ के मैं स्टैट चेक कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टैट्स, तो मुझे चार्ज ही कितने पड़े हैं, 442 442 442। और वैसे 1 kg से नीचे कितने थे, 232 या कितने थे। तो तकरीबन डबल रेट। और वजह क्या थी, सिर्फ 5, 7, 10 ग्राम ऊपर चली जाती थी चीज। इसलिए ये बड़ी अहम बात है कि उसका वेट 1 किलोग्राम से ऊपर ना हो। जितनी छोटी चीज हो, लाइट वेट हो, उतना बेहतर है। 500 ग्राम तक की चीज है तो रेट और थोड़ा सा 15-20, जैसे काल कोरी से मैं पहले काम करता था, उसके 500 ग्राम तक चार्ज होते थे 215 रुपए। 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक होते थे 232 या 35 रुपए, नहीं 20 रुपए का फर्क पड़ता था। और 1 किलोग्राम से 1 ग्राम भी ऊपर चला गया तो 444-45 रुपए पड़ जाते थे। 200 रुपए का इजाफा, 210 रुपए का इजाफा, एक आधे ग्राम से भी। तो वेट उसका 1 किलोग्राम से नीचे होना चाहिए, और फ्रेजाइल, टूटने का खतरा ना हो। फिर उसकी एक्सपायरी इतनी ज्यादा ना, कई कहते हैं सर हलवा जात हम घर में ये बनाते हैं वो बनाते हैं, ये सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक गौर कीजिएगा बात पे। मैंने एक फार्मूला सा बनाया। पहली बात तो ये कि वो चीज बंद पैक्ड होनी, तो पैकिंग की वजह से वो खराब तो नहीं होगी, स्मेल तो नहीं छोड़ जाएगी। इसको हम पंजाबी में अपनी लैंग्वेज में कहते हैं हमक आना, स्मेल तो नहीं छोड़ जाएगी। देसी घी है जिसमें घी शामिल किया हो, अगर वो बंद रहे चंद दिन तक तो अक्सर ये स्मेल छोड़ जाती है। इसलिए हम देसी घी बड़ा थोड़ा डालते हैं, वजह ये थोड़ा डालने की कि वो स्मेल ना आए, वरना तो देसी घी डालने में कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें हैं। कई लोग कहते हैं जी कि 2-3 दिन में पार्सल पहुंच जाएगा, 2-3 दिन खैर है। 2-3 दिन ही, इसको 10 दिन आपने सोचना है कि 10 दिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो पैक रह सकती है। वो कैसे, यहाँ से कंपनी आपसे कहती है 2 to 3 वर्किंग डेज लगेंगे फला डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेट्स से। और दूसरा, अगर शहर दूर है या शहर दूर नहीं, जैसे केपी के कुछ इलाके आजकल बड़ी बर्फबारी है ऐसा, तो वहां पे 2-3 दिन भी नहीं, 4-5 दिन कंपनी खुद क्लेम करेगी। पिछले दिन हमें नोटिफिकेशन आया था जी, ये मौसम के खराबी की वजह से जब बारिशें थी तो डिलीवरी में 1-2 दिन का डिले हो सकता है। तो जो 2-3 वर्किंग डेज कह रहे हैं वो 4-5 वर्किंग डेज भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर दरमियान में संडे आ गया तो वो भी ऐड कर लें। ईद शीदे आ गई, ईद की 3 छुट्टियां कंपनी काम नहीं करती, कोई कोरियर कंपनी काम नहीं करती, ये हो गया, वो भी छोड़ दे। 3-4 दिन यहाँ से जाने में। फिर लेट से हमने सियालकोट एक पार्सल भेजा, वहां पार्सल पहुंच गया, तो अगला बंदा फोन नहीं रिसीव कर रहा, हो सकता है मेरे साथ भी हो सकता है, मैं मुझे कोई कंपनी इस वक्त कॉल कर रही हो, मैं फोन नहीं रिसीव कर रहा, वो बंदा वापस चला गया। तो ऑन पेपर रूल ये है कंपनीज के लिए कि कंपनी अगर सियालकोट का पार्सल था, यहां से वहां चला गया, तो 4 दिन तक पार्सल वहां पड़ा रहेगा। और बकौल कंपनियों के हम रोजाना कस्टमर को कॉल करेंगे, 4 दिन तक कॉल करेंगे। अगर चारों दिन उन्होंने रिस्पॉन्ड ना किया, कोई रिस्पॉन्स ना दिया, फिर वहां से वापसी के लिए रवाना होगा। कहते ही ये है, करता कोई भी नहीं।
कोई ये जो करता है इतनी जिम्मेदारी लेता है, वरना आपने पीछे पढ़ना है। पीछे पढ़ने के तरीके में बताऊंगा कैसे, हमने अब जाके कहीं सीखा है, वरना रिटर्न पार्सल बड़े होते थे हमारे। वो भी तरीका इंशाल्लाह सिखाऊंगा कैसे इसको मिनिमाइज करना है आपने। अच्छा, 3 दिन जाने में लगे, 3-4 दिन, 4 दिन तक वहां पार्सल पड़ा रहेगा, वो कॉल करे या ना करे, 4 दिन वहां पड़ा रहेगा। अगर 4 दिन तक कस्टमर नहीं रिसीव करता, फिर वहां से वापस रवाना होगा, और वापसी में भी 3-4 दिन लगा लें। कराची है या केपी को दूर दराज का लगा, 3-4 दिन मस्ट है, तो कितने हो गए ना, 10-11 दिन। तो इतने दिन प्रोडक्ट ने पैक रहना है, तो वो खराब ना हो, ये आपने ख्याल करना है। और आखिरी चीज, अब कोई भी चीज मुझसे पूछने से पहले आपने एक काम करना है, मेरे तक कम से कम चीजें आए, उससे पहले आप खुद ही जांच लें कि ये करनी चाहिए कि नहीं करनी। मैं एक फार्मूला बताया करता हूँ, वो फार्मूला ये है, मैं कहता हूँ जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, आपने उसमें कम अज कम 800 रुपया ऐड करना है, और ज्यादा से ज्यादा कोई इसकी रेंज नहीं है। अगर आप मुनासिब सा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसमें 800 रुपया ऐड कर लें। अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसमें 1000 रुपीज ऐड कर लें ओरिजिनल कॉस्ट में। ठीक है, मसलन 200 की चीज है, तो उसको पता कितने का बिकना चाहिए, आप कितने की बेचें, कम से कम 1000 या 1200-1300 में बेचते। क्यों? हमने जब पंजीरी शुरू की ना, तो हमें पड़ती थी, तब सस्ता जमाना था, हालांकि 1-1.5 साल हुआ है, लेकिन इस 1-1.5 साल में इतना रेट्स में फर्क पड़ा, आपकी सोच है। 310-15 रुपये में हमें तब बॉक्स पड़ता था, और हमने कीमत रखी 850। मुझे याद है, मैं टोटल जॉब करता रहा था, कारोबार कभी किया ही नहीं था मैंने। दोनों मेरे बड़े भाई कारोबारी जहन के थे, मैं नहीं था। तो उन्होंने कहा ये कीमत कम है, 850। मैंने कहा नहीं, लालच नहीं करना चाहिए। यकीन करें, मेरे ये अल्फाज थे, लालच नहीं करना चाहिए, हमें 300 की पड़ी है, 850 कहाँ है, तो ये खैर है, कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, कीमत कम है। जब काम किया तो समझ आई कीमत कम थी। अब कैसे कम है, गौर कीजिए जरा फार्मूले पे। जब मुझे कहते हैं ना, सर ये हमारे घर में गाजर का हलवा बड़ा अच्छा बनता है, अचार मुरब्बे ये बड़े अच्छे बनते हैं, चटनियाँ बड़ी अच्छी बनाते हैं, तो ये बेच सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो इस फार्मूले में पूरा नहीं उतरती जो मैं फार्मूला बताने लगा। हमारी ऑनलाइन बिजनेस में पता क्या तरीकाकार है, 200 की चीज पड़ गई, उसको बेचने के लिए आपको ऐड चलाना पड़ेगा। इसको इश्तिहार कह लें, ऐड कह लें, कैंपेन कह लें, रन करनी पड़ेगी ना आपको कैंपेन। हर फील्ड में रेट वैसे तो डिफरेंट होता है। मसलन वॉल क्लॉक्स में मुझे बता रहे थे, जिनसे हमने सामान लिया, इरफान भाई बकौल उनके, वो डील वो करते हैं कि हमें 1000 लगा के कोई 10-15 ऑर्डर आ जाते हैं पर डे। इसका मतलब ये 100 रुपया पर ऑर्डर से भी नीचे है। अगर 1000 रुपया स्पेंड करके 10 ऑर्डर आते हैं, इसका मतलब पर ऑर्डर कॉस्ट क्या बनी, 100 रुपया। हमें पंजीरी में कोई 125 रुपए के करीब पड़ते थे पर ऑर्डर, यानी 1000 रुपये लगा के 8-9 ऑर्डर आते थे। हमें कॉस्मेटिक्स में 200 रुपया पर ऑर्डर कॉस्ट पड़ती थी। क्यों? जितना किसी फील्ड में कंपटीशन ज्यादा होगा, उसमें सेलर उतने ज्यादा, और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस उतने कम, तो पैसे ज्यादा खर्च करके ऑर्डर कम मिलेंगे। जितनी यूनिक फील्ड होगी, जैसे पंजीरी में कंपटीशन नहीं था, तो उसमें रेट हमें सस्ता पड़ता था। एक तो ये फैक्टर है, कंपटीशन कितना है, ऐड की कॉस्ट उतनी नीचे रहेगी। दूसरी चीज क्या होती है, कंपटीशन से हटके वो प्रोडक्ट कितनी महंगी है सस्ती है। आप सोचें कि जैसे ये डिजाइन है, वॉल क्लॉक आजकल चूंकि काम चल रहा है, 700-800 का वॉल क्लॉक है, 1200-1500 का वॉल क्लॉक है। ऑनलाइन लोग रिस्क ले लेते हैं, ठीक है जी, रिस्क ले लेंगे, 100 रुपया लगा के आपको एक ऑर्डर मिल गया, ये 1200-1500 रुपया ही ना, खैर है, धोखा भी मतलब होता ही है, फिर भी लोग रिस्क ले लेंगे 1500 रुपये तक। अगर यही कोई आप चीज सेल कर रहे होते, कोई चीज, वॉशिंग मशीन है, जूसर है, कोई इस तरह का ड्रायर है, कुछ भी, लेट से कोई चीज है 15,000 रुपए की, और ऑनलाइन आप बेच रहे हैं। अब बताएं 15, और धोखे भी हैं ऑनलाइन में, तो 15,000 का रिस्क लेना आसान है या 1500 रुपए का? 1500 का। तो जो 15,000 की चीज होगी, उस पर लोग रिस्क लेने के लिए इतने तैयार नहीं होंगे, तो पैसे आपके लग रहे हैं ऐड पे, लेकिन उतने ऑर्डर्स आपको नहीं आ रहे। एक वजह। दूसरी, 15,000 वाली चीज की हर बंदे की पसली भी नहीं है कि मैं खरीदूं। 1500 वाले की तो बड़ों की रेंज होगी कि मैं खरीद सकता हूं। इसलिए कितनी महंगी चीज सेल कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ऐड की कॉस्ट पे पड़ रही है। 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर, मंथ के शुरू वाले डेज हैं कि एंड वाले डेज हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ऐड की कॉस्ट क्या पड़ी। शुरू वाले दिनों में धड़ाधड़ चीजें सेल होती हैं, एंड वाले दिनों में आगे काफी फर्क पड़ जाता है। ये भी फैक्टर हो गया। फिर ईदें शीदें आ गई हैं, आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, वॉल क्लॉक है, पंजीरी है, कुछ और है, कुछ चीजें तेज हो जाएंगी, कुछ चीजें स्लो हो जाएंगी। मतलब ईदें आ गई ना, ईद वगैरह,
गारमेंट्स, कपड़े शपड़े, ये तरह चीज़ें तेज़ हो जाएंगी। इस तरह की और जो शॉपिंग की, ईद की तैयारी के लिए चीज़ें वो तेज़ हो जाएंगी। और घर की डेकोरेशन, वॉशिंग मशीन, एसी उसी, ये चीज़ें ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, ये तो बाद में भी लिए जा सकती हैं। आगे सीजन से भी फर्क पड़ गया, फिर सर्दी गर्मी है। तो बड़े फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ऐड की कॉस्ट क्या पड़ेगी। एक प्रॉपर डीलर थे, वो बता रहे थे कि हमें तो कोई 100-125 रुपया लगा के पंजीरी का एक ऑर्डर मिल जाता था ना। तो उन्हें पता कितने पैसे लगा के एक ऑर्डर मिला? 15,000 रुपये लगा के। अच्छा, बज़ाहिर जिसने कोई सीखा नहीं है, जिसने गौर नहीं किया, पहली बार ही सुन के कहेगा यार इतना महंगा, 15,000 रुपया खर्च करके एक ऑर्डर मिला। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर को जो ऑर्डर मिलना है उसमें 500-700 तो उसको बचना नहीं। ठीक है ना। जैसे ये 2 लाख रेंट है बिल्डिंग का, तो एक डील भी होगी तो इनका प्रॉपर्टी डीलर का क्या होता है? एक किराया इनका कमीशन होता है, हो गया साइड पे 2 लाख रुपया। 15,000 रुपया लगा के अगर 2 लाख मिल जाता है तो ये कतई घाटे का सौदा नहीं है। ऐसा ही है। तो हर फील्ड का अपना एक क्राइटेरिया है, वो आप उसी के मुताबिक चलेंगे। ये नहीं पूछ सकते सर कितने का मैसेज पड़ता है, सर कितने का ऑर्डर, वो वेरी करता है। लेकिन मैंने फिर भी आपको स्टैट दिखाए भी थे, मैं आइंदा भी दिखाता रहूँगा, आप मेरे स्टैट्स क्या आते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें। तो आज अच्छा, आपने ये अब 800 रुपया क्यों ऐड करना है ये भी जरा समझ लें। क्योंकि आप मोटा मोटा, मैं कहता हूँ जरा कि बुरे भी दिन चल रहे हैं ना अगर, तो 200 रुपया पर ऑर्डर कॉस्ट लगाएं। क्या आपको 200 रुपया ऑर्डर की कॉस्ट पड़ जाएगी? वैसे 100-125 पड़ जाएगी, 200 रुपया भी लगा लें तो 200 की चीज़ थी, 200 रुपया ऐड की कॉस्ट पड़ गई, कितने हो गए? 400। उसके बाद आप डिलीवरी फ्री वाला काम करें, फ्री होम डिलीवरी, ये ना वैसे ही अट्रैक्ट करता है बड़ा। आज मेरी मिसेज बता रही थी कि इंजन ब्रांड है कोई, एक है रियलिटी की बात कर रही थी कि उन्होंने क्या किया जनाब, बच्चों के, मेरा बेटा एक 4.5 साल का है, एक 3.25 साल का, तो उन्होंने कहा जी बच्चों के ब्रांड कोई पेंट कोट शूटिंग में उन्होंने सेल लगाई 60%। और जी हाँ जी, उन्हें बुलवा लें आप। निसार देखें कौन है। अच्छा, क्या बात हो रही थी? वो रियलिटी ब्रांड पे 60% सेल, ओके, कीमत क्या थी? 12,000 रुपया, और 60% सेल लगा के 5500। उल्लू बना रहे हैं लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, वो उन्होंने आपसे निकालना, ठीक है, जूस क्या उसे सूद समेत निकाल। अच्छा, अब चीज वो फर्ज कर लें 4,000 की है, शायद 4,000 फिक्स प्राइस लिखा हो ना, तो मैं आप कन्विंस ना हो। और अगर वो जो 4,000 काट के ना ऊपर नया स्टिकर लगा के उसको 8,000 लिख के 50% सेल लगा के सेल करेंगे, आप कहेंगे यार सेल लगी है पकड़ लो, पता नहीं कल को लगे कि ना लगे। ये हमारी अपनी एक सोच है ना, सेल लगी तो टूट पड़ जाए। इसी तरह फ्री होम डिलीवरी वाला सीन भी है। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप डिलीवरी के चार्जेस शामिल करें कॉस्ट के अंदर। ठीक है, हम अभी तक ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या होती है, 200 के करीब आपको डिलीवरी चार्ज ही पड़ जाता है, डीसी इसको कहते हैं। तो 200 रुपये की प्रोडक्ट, 200 रुपया हो गया उसका ऐड की कॉस्ट, और 200 हो गए डीसी, कितने हो गए? 600। बाकी 400 आपका प्रॉफिट होना चाहिए, 1000 हो गया। अब आप कहेंगे 400 प्रॉफिट ना भी कमाए ना शुरू शुरू में, हर एक मेरा भी ये था। अच्छा, ऐसा करते हैं शुरू में कुछ ना भी ना बचे तो मेरा काम चल जाए। भाई क्यों ना बचे, आपने मेहनत करनी तो क्यों ना बचे? ये सोच ही गलत है। क्यों गलत है? जब कहते हैं कुछ ना भी बचे, हम लेवल पे भी आ जाए, ब्रेक इवन कहते हैं उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस, वहां पे भी आ जाए तो खैर है, आप वहां पे नहीं आएंगे, लॉस में जाएंगे। मैंने जब भी कीमत निकाली थी मैंने कहा जी चले प्रॉफिट थोड़ा ही बचता है ना तो खैर है, ये 200-300-250 प्रॉफिट हमें शुरू में था। पार्सल वापस आते ही आते हैं आपको, उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। एक तो ये है कि कस्टमर बाज को ऑर्डर करके बाद उनका जहन बदल जाता है, मैं नहीं लेना, कुछ XYZ रीजंस। मेरी सिस्टर इन लॉ काम करती थी ना कॉस्मेटिक्स में, वो हमसे पहले कर रही थी। तो वो कहती हैं जी कि ऑर्डर शॉर्डर करना तो बाद में आगे पार्सल भेजना वापस आ जाना। तो मैंने फ़ोन कर लिया, वो कहती मैंने फ़ोन कर लेती थी लेडीज़ को कि क्यों आपने ऑर्डर किया था वापस क्यों भेजा है? वो जो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या ज़रूरत है मंगवाने की, गोली मारो, अभी बिल भी जमा करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्हें नहीं पता कि मना उन्होंने किया, हमें 200 रुपये पड़ गया डीसी चार्ज। इसी तरह बाज़ का क्या होता है कि आपका बड़ा अच्छा डिज़ाइन है और आपने वो कस्टमर देख के उस वक्त उससे इम्प्रेस होकर ऑर्डर कर दिया, बाद में सोचा यार 2-3 दिन बाद उसको पहुंचने गया, मेरे फ्रांक काम भी रहता है, अभी ये काम भी मेरा पड़ा, गोली मारो इसको, फिर ले लेंगे। होता है ऐसे ना। वैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि सेल्समैन कामयाब पता कौन सा माना जाता है? सेल्समैन, कि जिसमें एक आप शॉप पे गए ना, एक चीज़ लें तो आपको 5-6 चीज़ें बेच के जाए, सेल करे। ठीक है ना,
ये भी ले लें। मैं एक फार्मेसी हमारे घर के पास थी, तो मैं वो थोड़ी बहुत वाकफी भी थी। वो बंदे का बोलचाल भी, बिहेवियर भी अच्छा था, क्योंकि ये अच्छा इखलाक है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। बिलखसूस जब आप शॉपकीपर हैं, कोई सेल्समैन है, तो फिर तो ये छुरी है, मीठी छुरी जो है। तो कोई नई चीज़ है सर ए मैं तुहानू दे के भेजना, मैं कहता यार जी जरूरत ही नहीं है। नहीं सर तुम लैके पैसे आंदे रहन दे। अब जब पैसे आंदे रहन दे तो मैंने दे के जाने, मैंने कौन सा उधार करना। पैसे आ जाते, तुम जाओ, तुम लैके जाओ, चेक ते करो, बेच दी। अब मैं भी मजबूर होकर ले आया। इस तरह की चीज़ें ये अच्छे सेल्समैन की निशानी नहीं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ये फ्लॉप है, ये आपका नुकसान है। पहली बात तो मेरे ख्याल में ये वैसे शायद ना जायज़ है। पता क्यों? एक बंदा इंटेंशनली, उसको नहीं जेब का क्या सूरत हाल है, हालात कैसे हैं, आप उसको मजबूर करके या किसी तरह मैनिपुलेट करके उसको बेच देते हैं, वो बाद में पछताता फिर। इखलाकन मेरे ख्याल में गलत है। मैं इस तरफ भी आता हूँ। अच्छा, एक तो बात मैं ये बता रहा था, दूसरा पता क्या है, ऑनलाइन में ये होता है। ऑफलाइन में ये था कि आप किसी दुकान पे गए, उसने बातों में लगा के आपको एक दो चीजें पकड़ा दी, आपने पेमेंट कर दी, घर जाके जज्बात ठंडे हुए आपने कहा ये मैंने क्या कर दिया, अभी तो लेने नहीं था, लेकिन आप पेमेंट कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ऑनलाइन में क्या है, अगर आपका ऐड अच्छा था या आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी और आपने उसको शीशे में उतार लिया, कन्विंस कर लिया, उसने ऑर्डर कर दिया, नाम पता एड्रेस ये वो सारा भेज दिया, ऑर्डर उसको मिलना है, पार्सल उसको रिसीव होना 2-3 दिन के बाद, और जो आपने उसको जज्बात उभारे थे वो ठंडे, तो अब वो समझ चुका कि यार ये मेरे गलत हुआ है मुझसे, ये तो मैंने खरीदना नहीं था। तो उसने क्या करना है, सिंपली इनकार कर देना है। राइडर ने उसको जबरदस्ती थोड़ा थमा के आना है। तो ऑनलाइन बिजनेस में ये फ्लॉप है, इसलिए कभी ये काम ना कीजिएगा। कोई बंदा खुद से विलिंग हो तो उसको डिस्पैच करें, मतलब उसको भेजें, वरना ना भेजें। एक मैम ने बात बताई कि अगर डीसी वो खुद बंदा पे करे, देखें जी, मैं आप मुझे कोई चीज़ सेल कर रही हैं, लेट्स से 800 प्राइस है, 200 डीसी मैंने पे करना है। अच्छा, आपने भेज दिया, डीसी मैंने पे करना है, तो अगर मेरा इरादा बदल गया तो मेरे पास आ भी गई है, तो मैं लेने से ही इनकार रही हूँ, तो मैं ना डीसी दूंगा ना उसी की कीमत दूंगा। अच्छा, नहीं 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 नहीं, डीसी चार्जेस आपको पड़ने हैं, आपके अकाउंट से डिडक्ट होने हैं, उस बंदे ने पे नहीं करने। दोनों सूरतों में उसने टोटल कीमत ही पे करनी है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी, डीसी चार्ज कंपनी ने आपके अकाउंट से काट रहे हैं, उस बंदे से लेके नहीं उसने गुजारा करना कंपनी ने। सीओडी अकाउंट यही तो है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तीन चीजें होती हैं जी, तीनों केसेस में जाते कस्टमर की जेब से ही हैं। तीन पता क्या तरीके हैं इसके। एक, मैं पंजीरी सेल कर रहा हूँ लेट से 1000 की, और मैं आपसे कहता हूँ 1000 रुपये की पंजीरी है और 200 रुपये आपने डिलीवरी चार्जेस देने हैं। इसमें कस्टमर को दुखता है यार 200 आई फजूल में दूँ, डीसी चार्ज एक प्रोडक्ट 1000 रुपये की थी। एक तरीका तो ये है कि उससे डीसी अलग कह के लें। दूसरा तरीका ये है कि आप कॉस्ट ही उसको 1200 बताएं, 1200 में पंजीरी है, फ्री होम डिलीवरी है। ले फिर हम किससे रहे हैं, कस्टमर से। कौन सा हमारे वो चाचे मामे वाले कोरी कंपनी वाले के हमें वो हमसे लेने, तो हमने कस्टमर से लेने, सारी बात है। तीसरा तरीका होता है 50-50%, जो दरमियानी रास्ता है। 200 रुपये देते कस्टमर को थोड़ा सा होता है कि यार 200 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पड़े, और आप पता क्या बोले उसको, कहें जी पंजीरी है ना 1000 की ना 1200 की, बोले पंजीरी का डिब्बा 1100 रुपये का है, 100 रुपया डिलीवरी चार्ज है। मतलब 100 रुपया सुन के क्या कहेगा, 100 रुपया ही ना, खैर है वैसे 200 रुपये चलता है, ये मुझसे 100 रुपया ले रहे हैं। ये तीन रास्ते हैं, लेकिन तीनों मेथड में ये जा कहाँ से रहे हैं, कस्टमर की जेब से, क्योंकि हम तो नहीं ना अफोर्ड कर सकते। तो ये तरीका है जी, डीसी चार्ज का आपने ऐड करने हैं, अलग से लेने हैं, तो ये सारा मिला के ना, तो आपको तकरीबन 600 रुपये तो कॉस्ट पड़ जानी है, डीसी ऐड के अखराजात, और क्या था हमारा एक उसमें उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, बाकी 400 प्रॉफिट। क्योंकि इस 400 में प्रॉफिट जो नजर आ रहा है 400 प्रॉफिट नहीं है, पता कितना है, ये 200-250 शायद आपको बचे, क्योंकि कुछ पार्सल वापस भी आने हैं, उनका नुकसान भी आपको होना है। कितना नुकसान होना है एक बॉक्स के पीछे, 400। बताएं कैसे 400, एक डीसी पड़ गई और एक डीसी पड़ नहीं, जाने आने का वो मिलकर ही होता है, एक्स्ट्रा नहीं पड़ते जाने के और आने के, नहीं 200 पड़ गया, ऐड की कॉस्ट भी पड़ चुकी है। आपने ऐड चला के कस्टमर ढूंढा था, जिसको ऑर्डर आपने भेज दिया, उसने वापस भेज दिया, अब वो जो डिब्बा वापस आया है उसको दोबारा बेचने के लिए फिर ऐड चलाएंगे कि नहीं,
फिर उस पर खर्चा आएगा, तो 300-400 रुपये का नुकसान करता है एक रिटर्न पार्सल। फॉलो कर रहे हैं बात? यानी मैंने अपनी एक यूट्यूब के लेक्चर में भी ये सीन समझाया था सारा। मैं आपके भी गोशगुजार करता हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो तो फंसेंगे थोड़ा, जिन्होंने वीडियो देखी है वो बता देंगे आंसर। मैंने उस वीडियो में ये समझाया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी, हमने मार खाई है इस फील्ड में। एक पार्सल में आपको 500 रुपये बचता है, कोई चीज़ आप सेल करें, पंजीरी है, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी। अभी एक भाई ने पूछा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बड़ा काम इसका भी चलता है, और इसमें बड़ा ओला है, पंजाबी में हम कहते हैं ओला है, मार्जिन है। ये पीछे एक मुझसे छोटे भाई की शादी है ना पिछले माह नवंबर में, तो मेरी मिसिज और सिस्टर और भाभी चले गए पनी शालम मार्केट गए या कहाँ पे गए। एक होता है कोई रिवायत होती है कि जो गोल्ड का सेट होता है उन्होंने घर छोड़ जाना होता है क्योंकि खुदा ना खासा मिस है अपना हो जाए, और एक आर्टिफिशियल सेट पहन जाते हैं दिखावे के लिए, फोटोशूट के लिए, कुछ ऐसा इनका होता है। तो वो दूसरा सेट संभाल के रखा होता है जिसका कभी कोई पहनावा नहीं होना, और खर्चा बंदों का हो जाता है। अच्छा, वो लेने गए जनाब, अगर बिल फर्ज उन्होंने 35,000 बताया ना उसका, तो ये 5,000 में लेके आई थी। इतना ज्यादा। वो कहते हैं जी अगर कोई सीधे साधे जिनको पता नहीं था, वो 35 कह रहा है, वो बड़े भी छलांग मार के 20 की भी ले आती ना, तो कहते हैं हमने तो जनाब बड़ा रेट कम करवा लिया, 5,000 रुपये का सेट लेके आई। इतना मार्जिन है, ठीक है। बाकी वो कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में। अच्छा, तो बाद में ये बता रहा था एक बॉक्स में 500 रुपये आपको बचता है, लेट से टोटल कॉस्ट 600, आपने 500 1000 में आप वो चीज सेल कर रहे हैं। लेट से 10 पार्सल एक दिन गए, आज के दिन के 10 ऑर्डर थे, 10 पार्सल ने भेजे, 10 के 10 डिलीवर हो गए। लेट से अल्लाह करे ऐसा ही हो, कितना प्रॉफिट होगा पर डे एक दिन का? 5,000। सिंपल सा रूल है, मैथमेटिक्स है। 500 एक बॉक्स में, 10 पार्सल में 5,000, ऐसे ही था। उसमें से अगर 3 वापस आ जाते हैं, 3 सिर्फ वापस आते हैं, 7 डिलीवर हो जाते हैं, तो मुझे बताएं कितना प्रॉफिट रह जाता है? हर बॉक्स में 500 बच रहा था ना, कितना? 3500। ज्यादातर लोग पता कितना कहते हैं, एड शेयर को फिलहाल छोड़ दें, जो बाद में चलाना है। ज्यादातर लोगों का आंसर पता क्या होता है? 3500। ये कोई 2300 के करीब शायद होगा, 2200-2300, आधे से भी कम हो जाएगा। ये मैंने स्टडी में सारे स्टैट लिख के समझाए हुए हैं। क्यों? सुनिए जरा। क्योंकि 10 पार्सल अगर सारे डिलीवर होते तो 500 देते, 5,000। अब हुए हैं 7 पार्सल डिलीवर, तो 500 के लिहाज से उनका कितना प्रॉफिट बना? 3500। अब जो 3 पार्सल वापस आए हैं उन पे अगर 400 रुपये लग चुका, तो 200 ऐड के और 200 डिलीवरी के, वो खर्चा उसमें हो चुका, लेके कुछ नहीं आए, कमा के नहीं दिया, उल्टा नुकसान लेके आएंगे, वो वापस आ गए। 400 निकाले उन 3 पार्सल का, 3500 में से 4 ये 400 निकाले 3 मरतबा, यानी 2300। 2300 आपका प्रॉफिट रहेगा कहां से? 5,000 से। सिर्फ किस चीज से? सिर्फ 3 पार्सल वापस आने से, 10 में से। अगर 5 पार्सल वापस आ गए और नीचे आ जाओ, वापस नहीं आने चाहिए। ये मिनिमाइज किए जा सकते हैं, मैं आपको अपने स्टैट भी दिखाऊंगा। लड़के की मेहनत बड़ी ज़्यादा, नवीद जो मेरे साथ काम करता है, मेरे सारे ऑर्डर शार्डर वही देखता है, फॉलोअप बड़ा अच्छा करता है। तो मैं आपको स्टैट दिखाऊंगा। हमारे को पिछले 37-38 में से 2-3 रिटर्न है। और ये पता कितनी सीवियर सिचुएशन होती है, जब मैं खुद डील कर रहा था। मैं अपने आप को ब्लेम इसलिए दूंगा, मैं बिजी था, बड़े पंगे लिए हुए थे, काम बहुत सारे शुरू कर देते हैं, फिर टाइम नहीं दे पाते। इंसान की फिजत है ना, किसी को कामयाब देखे ये भी काम शुरू कर लो, इसलिए मैंने ये अपनी सिस्टर को दे दिया वाल्डे को कि मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तब क्या था, 18 पार्सल मुझे याद, मैंने एक दिन भेजे, 8 वापस थे, 10 डिलीवर थे। किस दिन अगर 35 पार्सल, हमारे ऐसे 35-40 जाते होते पंजीरी के, 35 भेजे हैं, उसमें ना कोई 17-18 वापस हैं, बाकी डिलीवर हैं। ये बहुत बुरी रेशो थी। अब 37-38 में से 1-2 वापस होते हैं, बाकी डिलीवर होते हैं। ये है अच्छी रेशो, क्योंकि इसको भी आप जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि कई कस्टमर होते हैं वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, मैं नहीं लेना, ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आपको डिलीवरी चार्ज ही पड़ चुके होते हैं। तो मिनिमाइज जितना हो सकता है करें, मेहनत करें। एक बात मैं करके फिर आगे आपका क्वेश्चन लूँगा। मैं पहले पता क्या समझता था, और आप भी उसी कैटेगरी में होंगे, जब नया नया काम स्टार्ट किया, यकीन जाने हर बंदे की पता अपने वो कामयाबी, वो अपनी कामयाबी क्या समझता है। सबसे पहले अगर अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, प्रोडक्ट हंट कर ली उसने, कहते हैं ना मैंने प्रोडक्ट ढूंढ ली है, पहली कामयाबी। ऐसे ही था। दूसरी कामयाबी, अगर आपको ऐड अच्छा चलाना आ जाए और अच्छा डिज़ाइन, कोई डिज़ाइनर आपको बड़ा अच्छा डिज़ाइन कर दे। जैसे मेरी नज़र में पंजीरी का डिज़ाइन अच्छा था, आपकी नज़र में नहीं भी हो सकता, हर एक की अपनी पसंद नापसंद होती है।
तो अच्छा डिज़ाइन बन जाना और अच्छा उसका एड बना लेना, कैंपेन चला लेना, 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़, मैसेज आना शुरू हो जाए आपको, इसका मतलब लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैसेज आना शुरू हो गया, इसमें से ऑर्डर भी निकल आएंगे, सारे लोग ऑर्डर नहीं करते। चौथी चीज़, मैसेज आ रहे थे, आपने डीलिंग अच्छी तरीके से की और ऑर्डर भी आ गए। लोगों ने ऑर्डर कब कंफर्म होता है? जब वो कहते हैं हाँ जी भेज दें, ये मेरा नाम है, ये फ़ोन नंबर है, ये एड्रेस है। 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। यहाँ तक मैं समझता था ये ऑर्डर आ गया, अब जनाब पूर्वबाश मैं कामयाब हो गया। लेकिन यकीन जानिए काम करने के बाद मैंने पता क्या देखा कि वालेकुम सलाम, कि ये 4 चीज़ें, एक तरफ प्रोडक्ट हंटिंग, अच्छा ऐड डिज़ाइन करवाना और कैंपेन चलाना, और आगे ऑर्डर आ जाना, अच्छी डीलिंग करके और मैसेज सारा कुछ, ये चारों चीज़ें एक तरफ, और अकेली चीज़ इनके बराबर है वो क्या, कि वो जो ऑर्डर आ गया अब पार्सल कस्टमर के घर पहुंचा देना, उसको पहुंच जाए खैर वाफियत से, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंके उस पर। ये अकेला स्टेप एक तरफ। क्यों? इसमें सारा कुछ आपके कंट्रोल में नहीं कि मैं बड़ी मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। कस्टमर ने ज़हन बदल लिया, तो कस्टमर को छोड़ दें। एक बहुत बड़ा फैक्टर कंपनी की नाअहली और नालायकी है। जहां पे इंसान है ना, वहां गलतियां, कोताहियां, हडहरामियां, नेग्लिजेंस ये होगी। और बिलखसूस जहां पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस हैं, वहां जरा ये 3-4 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, और हम पाकिस्तानी ही हैं। हम कहते हैं कंपनी बड़ी अच्छी है जी, 2-3 दिन में फलां फलां डिलीवर कर, आगे तो बंदे ही रखे हैं ना जो सारी बात है जान छुड़ाएंगे। ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं, जनाब वो कॉल की, कस्टमर ने इनकार कर दिया, कस्टमर से रब्ता किया, वो कहता जी मुझे तो कॉल ही कोई नहीं आई। चले जी, कस्टमर झूठ बोल सकता है, कुछ बईद नहीं, कस्टमर से भी कोई बईद नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, 10 केसेज अगर ऐसे आ गए, फिर तो कस्टमर झूठ नहीं बोल रहा। चलो ये भी छोड़ दें, कस्टमर झूठ ही बोल रहा है जी, हम नहीं मानने को तैयार। अगर कस्टमर आपसे 3 दिन आपने भेज दिया, 3 दिन बाद खुद पूछा सर मेरा पार्सल किधर है, आप कहते हैं बस पहुंचने वाला, ये है वो है, राइडर लेके आता ही होगा या कल पहुंच जाएगा, वेट कर लें। 2 दिन और गुजर गए, कस्टमर खुद आपसे रब्ता कर कहते हैं सर मेरा पार्सल नहीं पहुंचा। इस केस में कस्टमर ने इनकार किया होगा, जब वो खुद फॉलोअप कर रहा है हाँ जी किधर है पार्सल, वो सीरियस होगा। और फिर कंप्लेंट ये होती है मुझे कॉल ही नहीं आई, तो मैं रिसीव क्या करता। और हमारे जो पार्सल वापस आते हैं, कस्टमर ने कॉल रिसीव नहीं की, कस्टमर लेने से इनकार कर दे, इतनी हडरामी। पीछे एक पार्सल गया, वो मेरा तो नहीं था, हमारे दोस्त हैं, वो कॉस्मेटिक्स में काम करते हैं, फोटोग्राफर हैं हारून, वो कहते हैं जी क्वेटा में भेजा, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर जो होता है ना, बड़ा अस्पताल जिसको सिविल अस्पताल भी कहते हैं, उस जिले पूरे का जो अस्पताल होता है, तो कहते हैं वहाँ उसके साथ एक डॉक्टर साहबा थी, उन्होंने मंगवाई थी कॉस्मेटिक्स का एक पैकेज मंगवाया, तो हमने भेज दिया। तो मैंने 3 दिन, वो ना काफ़ी नहीं कहते बाल की खाल उतार रहा, बैठ जाते, 3 दिन हो गए, खुद वेबसाइट पे बैठ जाते हैं, मेरा पार्सल कहाँ पहुंचा, ट्रैक करना कहते हैं इसको, ट्रैक कर रहे थे कहाँ करके पहुंचा है। ट्रैक किया, पता चला जी वो आउट ऑफ सर्विस एरिया था, तो पार्सल वापसी के लिए रवाना हो गया। लो जी, ये पड़ गए पीछे, कईयों की नेचर होती है ना, मेरे जैसा बंदा कहता चलो खैर है, वो पड़ गए पीछे। उन्होंने जनाब कंपनी के हेड ऑफिस कॉल की, मेरा एक पार्सल है, वो तो DHQ मेन सिटी में होता है, उसके साथ उन डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, तो वो कहाँ से आउट ऑफ सर्विस आ गया, आपका क्वेटा सिटी है, कैपिटल है बलोचिस्तान का, तो ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ये ठहरे, आपको वहाँ के ब्रांच का नंबर देते हैं। उन्होंने ब्रांच का नंबर लिया, ब्रांच ने कहा जी वो जो लड़का है राइडर बाइक वाला, मैं उसका नंबर देता हूँ। उन्होंने लड़के का नंबर इनको सेंड किया, इन्होंने उस लड़के को कॉल खड़काई, कहते हैं ये क्लिनिक है, मेन सिटी में है, जाके देखो, वो कोई आउट ऑफ सर्विस एरिया नहीं। अच्छा जी मैं देखता हूँ, मुझसे गलती होगी, वही पार्सल डिलीवर हो गया। लेकिन करना क्या पड़ा, मेहनत करनी पड़ी उसके पीछे। अगर ये नहीं करेंगे तो चुप करके पार्सल वापस आ जाना था, उनकी गलती या उनके जो उन्होंने कह लो कि नेग्लिजेंस, और करते हैं ऐसे, हम भी कई कामों में कर जाते हैं, लापरवाही। स्टाफ शेखुपुरा के जो लेपर्ड के हेड है ना पूरे एरिया के, जिला के, डिस्ट्रिक्ट, वो मेरे दोस्त के दोस्त है, मैंने अकाउंट उनसे ओपन किया था, काफ़ी हेल्प करते हैं, कामरान नाम है उनका। तो मैंने उन्हें कहा यार आपने मुझे कंपनी का हेड होने के नाते नहीं, मुझे दोस्त होने के नाते एक इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी मामला था कि कॉल नहीं आई, कस्टमर कहता मुझे कॉल ही नहीं आई। मैंने कहा ये कॉल करते हैं आपके राइडर? उसने कहा आपने दोस्त होने के नाते पूछा, तो ये मैं सही बता रहा हूँ कि करते भी हैं और नहीं भी करते। इनकी कोशिश पता क्या होती है कि एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हो। शुरू में मैं भी एड्रेस पे ध्यान नहीं देता, चलो एड्रेस आ गया माड़ा मोटा भेज दो, कंपनी खुद ही पहुंचा दे। कंपनी, आपने ये सोच के चलना है कि कंपनी आपकी दुश्मन है, कंपनी ने पहुंचाना नहीं और मैंने पहुंचा के ही रहना है, इस नीयत से जब काम करेंगे फिर पहुंचेगा। एड्रेस, मैं फिर क्या शुरू हो गया, मैंने एड्रेस कंप्लीट लेता था, मैं कहता था हाँ जी फलां इलाका है, मैं कहता था इसके तहसील बताएं, ज़िला बताएं,
आसपास कोई मशहूर पार्क है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल, कॉलेज, कोई बिल्डिंग, शॉपिंग सेंटर, पेट्रोल पंप, कहते हैं नियर पीएसओ पेट्रोल पंप, कोई मशहूर जगह बताएं, गली नंबर, घर नंबर। कई गांव में गली मोहल्ला नहीं, पोस्ट ऑफिस फलां, फिर कई गांव में सर्विस नहीं है। लेकिन जी एड्रेस लेने पे आपने इतनी जांच पड़ताल करनी है कि सारा काम भी वहां पे छुपा है। तो वो उन्होंने कामरान भाई ने बताया कि ये राइडर की कोशिश पता क्या होती है, एड्रेस कंप्लीट लिखा हो, क्योंकि वो उस इलाके का ही बंदा होता है राइडर, तो उसको एड्रेस सारे पता होते हैं घूम फिर के। वो ये चाहता है कि मुझे कॉल करनी ना पड़े कहीं, तो मैं डायरेक्ट वो जो एड्रेस लिखा है वहां जाके ब्रेक लगाऊं, नॉक करूं और डिलीवर करूं, मुझे कॉल ना करनी पड़े। तो कहते हैं राइडर की ये कोशिश होती है। हाँ जी, कई गली में नहीं जाते। मैं जहाँ पे शादरा में रहता था, मेरा 3 नंबर गली थी बाहर जीटी रोड से, मेन गुजरान रोड से तीसरी गली थी। और ये जो जिनकी भाई की बात कर रहा हूँ फोटोग्राफर, ये वहां से कोई 1 किलोमीटर अंदर थे, लाजपत रोड नाम था उसका। मेरे घर में पार्सल देने भी आते थे, वहां से रिसीव भी कर जाते थे। उसी रोड पे आगे 1 किलोमीटर इलाका वही पड़ता था, वो ब्रांच का लेपर्ड का, वहां ना जाते थे पार्सल देने ना पिक करने। वो कहते बाहर आके ले जाए, मुझसे नहीं आया जाता। ये भी राइडर काम करते हैं, ठीक है ना। और हम क्या कहते हैं, डोर से, हम तो कहते हैं होम डिलीवरी। कस्टमर तिड़ जाते हैं कि ये आपने तो कहा था होम डिलीवरी, तो ये कौन सी होम डिलीवरी है कि 2 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ आ जाओ। गर्मी सर्दी मौसम सख्ती गर्मी जो भी है, ये चंद मसाइल हैं कंपनी की तरफ से। तो ये आज अब आप काम करेंगे, मैं डरा नहीं रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ये बड़े चैलेंजेस है, लेकिन सबका सोल्यूशन भी है, ठीक है ना। वो क्या है, फॉलो अप करें, मेहनत करें, ये चीज़ें मिनिमाइज हो जाएंगी। बड़ी दुनिया काम कर रही है, वो अगर लड़ ही रही ना इन चीज़ों से। हर कारोबार में अपने चैलेंजेस हैं। जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि अगर पेमेंट एडवांस ले लें, और लोग यहाँ पे देने को तैयार होते हैं एडवांस पेमेंट। मैंने छोड़ दें, अभी आप कस्टमर से भिड़े नहीं ना, अभी उनसे डील नहीं किया। हमने पंजीरी चलाई, मेरे इंटरव्यू मुख्तलिफ चैनल्स वगैरह पे हुए, शहजाद ने अपने चैनल से भी काफ़ी प्रमोशन की, मैंने भी यूट्यूब चैनल बना लिया, पंजीरी पंजीरी होगी सारी। अब बड़ी दुनिया कर रही है। मैं एक पेज को बड़ा फॉलो करता हूँ, उसका दुबई में भी कारोबार है, उसका पैकेजेस माल में स्टोर है। उसने ऐसे एक पेज बना के काम शुरू किया था शहद का, और उसको बड़ी अच्छी क्वालिटी, बंदे ने इंजीनियर है, बाहर से पढ़ के किया क्या, यहाँ के काम शहद का स्टार्ट किया ऑनलाइन, और अब उसके स्टोर्स हैं दुबई में, पैकेजेस मॉल में। मैंने कल उसका ऐड देखा, उसने पंजीरी स्टार्ट कर दी, हिसाब लगाया। मैं उसका पेज दिखाता हूँ, काम अच्छा करता है। पंजीरी से मुझे दुख हुआ था उसका, पता नहीं कहाँ से आइडिया लिया है, मैं नहीं कहता मुझे कॉपी किया, लेकिन बात ऐसे फैलते फैलते। हाँ जी। अच्छा, मैंने भी क्या सोचा, जो क्या है एडवांस पेमेंट में बताता हूँ आपको, ये पेज देख लें उनका ज़रा, क्योंकि अच्छे पेज देख के ये देखना चाहिए कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं एड्स पे, डिज़ाइनिंग पे। एक बच्चा कहता है वो बैच 3 के मेरे साथ तैयब कि सर बिल्कुल नया पेज बनाओ, नया ब्रांड बनाओ, लोग ले लेते हैं। मैंने कहा जी अगर ऐसी चीज़ें हो तो आप बताएं, आप इनकी जगह हो तो आप लेंगे, जैसे ये डिज़ाइन इन्होंने किए हैं, और इनकी वेबसाइट पे भी आप जाइए, बंद क्यों नहीं हो रहा। ये जनाब शहद का एक डिज़ाइन है, ये इनके डिफरेंट। फिर उन्होंने जनाब ये जैम वगैरह भी स्टार्ट कर दिए। अब ये इनकी पंजीरी आई है जी, ये चेक करें, ये कसर रह गई थी इनकी, ये देखें 1600 की मेरे ख्याल आधा किलो, हम 1300 की आधा किलो दे रहे हैं। ये हाफ के जी 1600 की, हम 1300, हमसे ही महंगी दे, क्योंकि इसकी वो वैल्यू बनी, फेस वैल्यू, बड़ा इसने काम किया हुआ। हमारे तो असल में ये लाइक्स जितने भी होते हैं ना, पेड होते हैं, कोई कहना ऑर्गेनिक है, सब झूठ है, मिलता ही नहीं। जितने मर्जी पैसे लगाएं, एक दिन में आप वो लाइक्स हासिल कर लें, हमने ऐसे ही किया हुआ। हाँ, ये शायद के बारे में, लेकिन इनका बड़ा अच्छा था। अच्छे की बुरे की बात कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि when you have to choose between two evils then choose the less evil। दो बुराइयों में से अगर किसी बुराई को चुने तो कम बुरी चीज का इंतखाब कर ले, तो इसमें यही हो सकता है ये कम बुरी है या कम मिलावट शुदा है, ठीक है जी। तो ये जनाब ने काम स्टार्ट कर लिया। अच्छा, तो बात यहाँ से हो रही थी कि आप नया पेज बनाएं, डिज़ाइन अच्छा करवाएं, आई कैचिंग हो, काम आपका चल जाएगा। अच्छा, ये भी पंजीरी मैंने इतना काम किया, पंजीरी मुझे लगता है मशहूर होगी, बाकी पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो मैंने इस साल पता क्या सोचा था आपकी बात से, मैं क्या अब तो मशहूर हो चुका हूँ, मतलब इतना हूँ कि यार ये शहजाद भी का भाई भी और ये अपनी वीडियो भी है, इनका पंजीरी चली भी है, तो बंदा धोखा नहीं देगा। नहीं होता ना फेक काम, जो पैसे देंगे चीज़ ठीक ही आएगी। तो मैं इस बार ना एडवांस पेमेंट के साथ काम करूँ, मैंने सीओडी के चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने वो काम ही खत्म कर देना पार्सल रिटर्न वाला।
तो मैं एडवांस पेमेंट मांगूंगा, एक बंदे ने भी नहीं दी। ठीक है, तो मतलब फिर मैंने एक आधे माह में मैं पीछे चला गया, मैंने मतलब छोड़ दिया। शायद मैं टिका रहता, कुछ लोग देते, लेकिन कुछ लोग से हमारा गुजारा नहीं। इसलिए ये ना खाम ख्याली है कि हम ऐसा करेंगे तो लोग पेमेंट आपको भेज देंगे। हाँ जी, इसलिए ना ये छोड़ दें कि एडवांस पेमेंट आपको, ये मेरा तजुर्बा है, इसलिए इसको मान लें। हाँ जी, प्रोडक्ट वाले काम में ना आजकल थोड़ा डाउनफॉल है, मैंने शायद बताया भी था। उसकी रीज़न कई सारी मैंने बताई थी कल परसों, कंपटीशन है और ये वो, हर छोटे बड़े ब्रांड ने सेल लगा दी है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट चल भी रही हैं, हमारी ही कुछ प्रोडक्ट चल रही हैं, कुछ में डाउनफॉल आया हुआ है। जो टीचिंग वाला काम है, सर्विसेज देने वाला काम है, ये बड़ा अच्छा है। क्यों? जितना कंपटीशन ज़्यादा है, जितना कंपटीशन ज़्यादा हुआ है, उतने लोग सेलर्स आए हैं, उतने ये कैंपेन चलाना, पेज मैनेज करना, इनकी जॉब्स क्रिएट हुई हैं और उन लोग कंपनी को बंदे चाहिए। आपको, आप हैरान हो, शायद हम खुद ये काम करने वाले हैं, मैं खुद एक कंपनी से काम करवा रहा हूँ। ये वो कंपनी ब्रेन्स एंड ब्रेन है, जिनके साथ मेरी 20,000 पर मंथ में डील हुई है। मैं आपको पेज दिखाता हूँ, मुझे पोस्ट बना देते हैं रोजाना, मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ। उन्होंने मार्केटिंग के नाम से क्या नाम रखा था, वो डेली मुझे एक आधी पोस्ट पे कहते हैं सर इसको रिव्यू कर लें, तो मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ ये ग्लो मैक्स मार्केटिंग, ये ग्रुप है, ये उन्होंने लेटेस्ट पोस्ट कहते हैं जी काइंडली रिव्यू, ये आज की पोस्ट थी, तो मिस दफ़ा मुझे डेली एक पोस्ट भेजती हैं, ये वाली थी, ये कल सीरम की लगाई थी, ये फेस वॉश की लगाई, खुद ही डिज़ाइन करते हैं। मैंने उनको अपने पेज का बना दिया है एडिटर, अब मेरे फेसबुक पेज पे खुद ही पोस्ट करते हैं, मेरे इंस्टा पे भी खुद ही पोस्ट करते हैं, मेरा पेज चल रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे 20,000 को देना पड़ रहा है। क्लाइंट को डील करते हैं उनकी, ये इसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये जॉब्स बड़ी है। ठीक है, अगर आपको ये काम आता है, छोटे मोटे आप डिज़ाइन कर लेते हैं या करवा लें कहीं से, तो कंपनी, मैं तो बहुत छोटा बिजनेसमैन हूँ, बहुत ही छोटा, कहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास टाइम ही नहीं, वो क्या करते हैं, कोई लड़का दे दें मुझे, कहीं कहते हैं सर कोई लड़का है जो हमारा ये पेज मैनेज कर ले, 15,000 20,000 25,000 वो देते हैं। इसकी आजकल हम कैंपेन भी चलाने लगे हैं कि ये सर्विसेज हम शुरू करने लगे हैं कि जिनको ये मसाइल है, हम एक टीम बनाएंगे, जारी बात है, तो उसमें हम ये सर्विसेज देना स्टार्ट कर देंगे। ये आप भी काम कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, एग्जैक्टली, अमेजोन में इसको ये नाम देते हैं, अमेजोन वीए। तो यहाँ फेसबुक भी वीए ही है। वर्चुअल असिस्टेंट होता है कि फिजिकली आपके पास नहीं है, वो कहीं दूर बैठा अपने घर में, आप कहीं और बैठे हैं, आपको वो सर्विसेज दे रहा है। तो मैं खुद सर्विसेज ले रहा हूँ मजबूर होके कि मुझसे टाइम नहीं दिया जाता। जी जी, क्वेश्चन पूछें जी। टीचिंग वाला, हाँ जी मुस्तफ़ा आ रहा हूँ। टीचिंग या सर्विसेज एक ही बात है ना, आप सर्विसेज दे रहे हैं, टीचिंग करना भी एक सर्विस है, प्रोडक्ट नहीं है। इनमें अरूज है, इनमें काम अच्छा है। मैंने कल भी हाफिज ज़ुबान का तज़किरा किया था, एक हाफिज हसनैन थे, वो तो कुरान अकेडमी वाला काम कर रहे हैं, कई लोग ये सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला काम कर रहे हैं। मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन से भी कोर्स करवाया था पीछे, यही FB कॉमर्स का, मैंने शहजादी ने मिलकर करवाया था। तो उधर से एक कामरान भाई थे, उन्होंने भी ये जनाब काम किया, और बैच के ख़त्म होने के 1-2 दिन बाद ही, बात सिर्फ ये कि बंदा खुद एक्टिव हो, 1-2 दिन बाद ही उनका मैसेज आया था, जी मुझे एक क्लाइंट मिल गया है। हर बंदे की किस्मत एक जैसी नहीं होती। ये कसफ कासिम अली शाह फाउंडेशन को हम कहते हैं। तो उनको 2 काम मिले, दोनों बड़े मज़े के थे। एक तो उन्होंने बताया जी कि ये अस्सलाम वालेकुम, फाइनल अनदर क्लाइंट ऑफ फेसबुक एड्स फ्रॉम रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ₹1,500 पर मंथ विद 2% कमीशन ऑन एनी सेल। ये किसी डीलर के साथ अटैच हुए थे। अब डीलर को कैंपेन चलाना, पेज मैनेज करना, ये सारा कुछ आता ही नहीं, तो किसी डीलर ने कहा यार मेरा पेज मैनेज कर दो, कैंपेन चला दिया करो, और 15,000 फिक्स सैलरी प्लस जितनी भी डील्स होंगी ऐड के थ्रू 2% कमीशन। और 2% कमीशन आप समझते हैं कितना होता है, अगर आप किराए पे भी हो, या अगर सेल करने का काम था उनका, सेल अगर करते हैं कोई प्लाट, 5 मरले का प्लाट आजकल 60-70 लाख का आम सोसाइटी में, और DHA में चले 1 करोड़ से ऊपर है, तो 1% भी 1 लाख बनता है, 2% 2 लाख रुपये बनता है महीने में, सिर्फ एक डील भी हुई हो तो कहाँ बात पहुँचती है। प्लस एक उनको और ऑर्डर मिला था, ये 4-5 दिन के अंदर अंदर ही, ये देखें, सर आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट ऑफ फेसबुक पेज मैनेजमेंट, 20,000 पर मंथ, आई रिसीव्ड हाफ मंथ नवंबर पेमेंट। नवंबर के मिड में उनको गालबन, ये 26/11 है, नवंबर के मिड में उनसे डील हुई, और 26 को मुझे मैसेज आया, उन्होंने पेमेंट आधे मंथ की रिसीव भी कर ली। अब ये चीज़ें भी होती हैं कि आप अपनी सर्विस ही दे सकते हैं। वो ये कोर्स किया ना आपने, सिर्फ कोर्स करना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको सीखना, उसमें एक्सेल करना, वो काम आना,
ये काम आ जाए अगर, तो आप अपनी कैंपेन भी चला सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट करें, अपनी स्किल सेल करें, जैसे मैंने कल बताया था। और इत्तेफाक से आज मुझे ना फ़ोन आ गया, उनका मुराद भाई थे जो इंजीनियर थे और एसी का काम, कहते सर गर्मी आने वाली 2 माह बाद फिर मेरी कैंपेन आपने चलानी है, वो एसी की इंस्टॉलेशन और ये वो सारी। खुद काम नहीं भी आता पर ये काम तो आता है ना कि कैंपेन चला के तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ लोगों की नीड है, कोई आप कोई बंदा जो काम कर सकता है उसको पकड़ें, जो नीडी हैं उनको पकड़ें, उनको मिलवा दें, अपना कमीशन रखें। जीबीओबी वाला काम ऐसा ही है। तो काम बड़े हैं लेकिन सिर्फ मार पता कहाँ खा जाते हैं, खुद हम एक्टिव नहीं होते। और एक और चीज ये भी गौर कीजिएगा, कभी भी एक वक्त में ना 2 काम ना पकड़ें। एक काम हो जाए, सेटल हो जाए, फिर दूसरे काम में है। वरना पता क्या होगा, एक काम सही होगा नहीं तो जो नहीं देंगे यार आज मैं ये भी कर लूँ, दोनों भी तो जो नहीं मिलेगी, दोनों ही फ्लॉप हो जाएंगे। आपने ब्लेम पता किसको करना है, यार ऑनलाइन में कुछ रखा ही नहीं हुआ, वो गलती आपकी थी। ठीक है ना। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने सिस्टर को काम स्टार्ट करके दिया डेकोरेशन का, खुद नहीं किया। मैं अभी अपने पंगों से नहीं निकला, नहीं अपना पेज मैं किसी से मैनेज करवा रहा हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ मैं काम। हाँ इन फ्यूचर हो सकता है ये काम सेटल हो जाए मैं करूँ। तो ये बात कि एक वक्त में एक काम, ठीक है जी, 2 जगहों पे नहीं पढ़ना, 2 डिज़ाइनिंग ये वो। तो आप अपनी टीचिंग करें, कुरान अकेडमी करेंगे ना, इसमें बड़ा स्कोप है। और मैंने जैसे कल भी बताया था कि मुझे हाफिज हसनैन ने बताया कुछ इदारे ऐसे हैं कुरान अकेडमी के हवाले से जो 25-25 हज़ार के, 35-35 हज़ार के स्टूडेंट सेल करते हैं। बस उन्होंने बताया था तरीका होता क्या होता है उनका, कि जो 5000 पर मंथ फीस देने वाला बच्चा है वो 25 हज़ार में सेल होता है, और जो 8000 पर मंथ देता है ना फीस, वो 35 हज़ार में बिकता है। तो क्या मैंने कहा जी इतना महंगा ले लेते हैं कारी हजरात, वो कहते हैं क्या करें बेचारे। वो कहते हैं 4-5 माह की फीस है दे दी तो फिर हमारा एक ग्राहक लग जाएगा। और फायदा ये होता है अगर बिल्कुल 25 हज़ार भी दिए तो 5 मंथ में तो 5 मंथ में तो वो पेमेंट रिकवर होनी है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट खरीदा, उसके बाद उनकी असल में अर्निंग स्टार्ट होगी। लेकिन वो कहते हैं उनके रेफरेंस से भी हमें ना कोई बहन भाई कजन वगैरह ये मिल जाते हैं स्टूडेंट, वो हमारा फायदा होता है। लेकिन सोचें कि 35 हज़ार रुपया 25 हज़ार रुपये लगा के एक स्टूडेंट मिल रहा है, तो अगर 15 हज़ार रुपये का कोर्स करके आप खुद ये काम सीख लें और तकरीबन ऑन एवरेज 1000, 1500, 2000 एट मैक्सिमम इतने रुपए लगा के एक स्टूडेंट मिल रहा है फेसबुक कैंपेन के जरिए, तो कहाँ 25 और कहाँ ये 1000, 1500, 2000, वो अपनी अपनी किस्मत है। मैंने 150 रुपये लगा के भी स्टूडेंट मिलते देखा किसी को। वो तो फिर देखें हर काम में चैलेंजेस है जी, हर जगह पे ना अपनी तर्ज के चैलेंजेस हैं। आप सोचें ना ये बाहर अक्सर ना बाहर बैठे कोई काम लगता है यार ये बड़ा सेटल है। मुझे याद है कि हम ना शादरा में रहते थे, वहाँ कंजेस्टेड सी गली हैं और गाड़ी घर में नहीं खड़ी करते, एक प्लाट लिया था किराए पे, 8000 किराया था, हम 4 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। तो वो जो उनका एक कनाल का घर था, 7-10 मरले का 5 मरले का प्लाट था जो हमने गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। अच्छा वो बंदा कहते हैं इनकी 4 गाड़ियाँ तो ये अच्छा खासा कमाते होंगे तो काम इनका सेट होगा। तो वो क्या कह रहा है जी, एक दिन सर साडा भी कोई फ्रेंचाइज कोई हमारी अकेडमी इसमें कोई हिस्सा डलवा दें यार। और हम उससे पहले क्या सोचते यार, एक कनाल का इसका घर है, 5 मरले का ये प्लाट है, 10 मरले का एक वहाँ कमर्शियल प्लाट है, इन्हें पूछना की काम करता है। हर बंदे को ये लगता है कि ए बड़ा फिट है, ठीक है, उसको उसकी प्रॉब्लम नहीं पता होती कि कितने जान जोखिम में डाल के वो यहाँ तक पहुंचे, क्या क्या इसने दिन देखे होंगे, कैसे यहाँ तक पहुंचे। हर काम में चैलेंजेस हैं। आप अपनी फील्ड को पिक करें और उसको, क्योंकि आपको पेचो हम निस्बतन बेहतर आते होंगे, उसी में पैसा लगाएं, उसमें मेहनत करें, उसी में काम करें, दूसरों का ना देखें। मैंने एक बड़ी गालिबन हदीस पाक है या किसी आयत का मफहूम है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जब आप किसी को अपने से बेहतर देखते हैं ना, तो उस बंदे को भी देखें जो आपसे कमतर है, कि मैं कईयों से बेहतर हूँ। हम सब ये देखें वो किड्डा अमीर है, वो एंज वो मौज ठीक है सेटल है, तो उसको भी देखें कि जो आपसे कमतर हैं, तो फिर आपको हौसला होगा यार हम बड़ों से बेहतर हैं। यकीन जाने राह चलते किसी माजूर को देखते हैं तो रोंगटे तो खड़े होते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि कम से कम सलामत तो हैं हम। सर इसमें ना एक और फील्ड भी है जी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे सिर्फ पेज के लाइक्स बढ़ाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। हाँ जी, हम कर रहे हैं वो काम, आजकल ही स्टार्ट किया है। आपको पेज लाइक बड़ा महंगा पड़ता है, वो हर फील्ड पे डिपेंड करता है किस फील्ड के कितने चाहने वाले हैं। लेकिन हम कुछ ना बड़े सस्ते पेज लाइक्स भी एक तरीका हमने सीखा है। तो पहले मैं खुद हैरान था यार लोग कैसे करते हैं, किसी फील्ड में जब पढ़ जाते हैं ना फिर उसके गुर आ जाते हैं आपको। तो वैसे हमें कभी भी 1 रुपये से 1.5 रुपये से कम पेज लाइक नहीं पड़ता था। मैं आपको अपने स्टार्ट दिखाता हूँ, किसी को छोड़ें। सर इसमें अभी है ना मतलब हाँ जी, करने का काम?
मैं इसमें तरीकाकार हमने ढूंढ लिया, हम कर भी रहे हैं इसमें काम। मैं आपको दिखाता हूँ, हमें 4-4 रुपये का भी पेज लाइक पड़ता रहा है, 2.5 रुपये का भी पेज लाइक पड़ता रहा है। पेज लाइक कोई कैंपेन अगर मिल, जैसे ये है पेज लाइक्स, तो पर पेज लाइक क्या था जी, हाँ पर पेज लाइक किधर गया, 1.86। अच्छा ऐसे ही कोई और पेज लाइक देखते हैं, 2.33। ठीक है जी, तो और भी कोई पेज लाइक होगा, 4-4 रुपये तक भी पड़े हैं जी, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। 3.27 पर पेज लाइक, 1 रुपये 1 लाइक हम 0.9 तक ला सकते हैं, हम 0.9 रुपीज़ पर लाइक आपको लेके दे देंगे, जिसने लेने हो बता दीजिएगा, हम कर देंगे। वो भी होता है जी, बिल्कुल होता है। लेकिन मुझे एक बात शहजाद भी ने समझाई थी, कोई भी बड़ा बंदा जो उस फील्ड में अपनी फील्ड में काम कर रहा है ना, उसकी सुने। हमें बज़ाहिर लगता है यार ये ना, ये नहीं जानता मेरे क्या मसाइल हैं, वो सब जानता होता है, वो बात ठीक कर रहा होता है, हमें थोड़ा जल्दी होती है शॉर्टकट की। मैंने चैनल स्टार्ट किया, मैंने कहा था यार शुरू में 10 दिन बाद देखे ना, 1-2 घंटे भी नहीं हुए थे, उनके सब्सक्राइबर नहीं थे। मैं कहा ये तो साल लग जाएगा। उनका नहीं, टिके रहो, किसी से नहीं करवाना, खुद ही करना है, अपनी मेहनत से करना है। तो जनाब मैं फिर भी परेशान, लेकिन जूं जूं आप अच्छी वीडियो बस बनाएं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइबर मल्टीप्लाई होते हैं, फिर ऐसे मिनटों में। मैंने फिर साल से सोचा 6 माह में हो जाएगा, 6 माह से सोचा 3 माह में हो जाएगा, और शायद 1.5-2 माह में मेरा हो गया था काम। वो शुरू वाला जो है ना, वो स्टेप लेना वो मुश्किल है, आगे हो ही जाता है। ऑर्गेनिक चलें वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप फेसबुक ने, यूट्यूब ने कहीं से पकड़ लिया आपको, किसने गलत काम किया, उसने आपका अकाउंट ब्लॉक कर देना है। वो रिस्की काम होता है, अगर जो मर्जी आपको यकीन है। हाँ जी, अच्छा जी, हम्म, हाँ जी। यूट्यूब ना रेगुलरिटी बड़ा नोट करती है कि बंदा सीरियस है। आबद अयूब भाई हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन में होते हैं, ऑल इन ऑल उनकी फाउंडेशन के, तो वो शहजादी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने बेली हैं उनके, तो उन्हीं के थ्रू हमारी डील भी हुई थी कोर्स करवाने की, कासिम अली शाह फाउंडेशन। अच्छा, तो वो उनसे मैंने पूछा कि मुझे कोई टिप दें शुरू शुरू में। मैंने कहा जी मैं क्या यूट्यूब पे काम करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने जो मुख्तसरन बताया ना, एक ही टिप दी, उन्होंने कहा ये रेगुलर रहें। बिलफर्ज आप हफ्ते में एक वीडियो भी कर सकते हैं तो एक ही करें, और फिर उसी पे टिके रहें। उनका लेकिन बेहतर है कि 2 से 3 एक वीक में वीडियो आए, एक ज़रा कम है। और फिर टाइमिंग सेम हो, मसलन अगर आप 6 बजे पोस्ट करते हैं, 6 बजे का टाइम नोट कर लेंगे, मैंने 6 बजे पोस्ट किया करनी है। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, एक पैटर्न फेसबुक का नजर है कि बंदा सीरियस है, ऑर्गेनाइज्ड है, इसको ज़रा मौका देना चाहिए। रैंडमनेस नज़र ना आए, बेतरतीबी नज़र ना आए। जैसे आप खाना ही बेतरतीब से खा लेना, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, कभी कितना, आपका पेट भी खराब हो जाएगा। तो मतलब रेगुलरिटी इंसान की फितरत में, नेचर में, सिस्टम में होनी चाहिए। कहते हैं ये डिमांड है यूट्यूब की। उन्होंने सिर्फ एक टिप दी थी, वो कासिम अली शाह फाउंडेशन के और उनके अपने यूट्यूब को पेज, यूट्यूब को और फेसबुक पेज और सब कुछ, ट्विटर श्विटर, उसकी एसईओ वो करते हैं, मैनेज वो करते हैं। और मुझे एक टिप दे के बस बात खत्म कर दी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यूट्यूब पे भी आएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मैं 2 चीज़ें बता के आज का लेक्चर वाइंड अप करूँ। अच्छा, ये जो बातें होती है ना यूट्यूब पे, कहते हैं सर क्या फ़र्क है यूट्यूब के कोर्स में यहाँ पे, वहाँ पे तो आपको कोर्स फ्री पड़ा हुआ है। वहाँ मैंने टू दी पॉइंट बातें बता के तो निकल जाना है कि ये ऐसे करें, ये ऐड ऐसे चलाना है। ये जो अपने तजर्बात हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि इसमें अपने नुकसान से कैसे बचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये वहाँ पे ना मौका है, ना कोई सुनेगा शायद, ना हम बता सकते हैं। वहाँ हमने मिनिमम सी अच्छा जी, सही, अच्छा जी। अच्छा, ये एक कल हमने पेज बनाया था देसी फूड के नाम से, आज के लेक्चर में वो तो चीज़ें हमने कर ली थी कवर। इसका ये ऐड अब बटन होता है, ये बटन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं। कॉल टू एक्शन बटन इसको क्यों कहते हैं, ये बटन आपको कॉल कर रहा है एक्शन लेने पे। अभी क्या कॉल कर रहा है, मुझे कह रहा है, मैं इस पेज का ऐड बनूं, मुझे कह रहा है बटन ऐड करें। कस्टमर को या पेज के व्यूअर को, देखने वाले को अभी कोई भी बटन यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे बटन क्या लगा सकता हूँ,
कई 10-12 शायद ऑप्शन होती हैं, फॉलो का, व्यू गिफ्ट कार्ड, स्टार्ट ऑर्डर, बुक नाउ, कॉल नाउ, कॉन्टेक्ट अस, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, सेंड ईमेल, जो काफ़ी सारी। आपका पेज किस तरह का, उस जैसे कोई गेम शेम आपका पेज पे प्रमोट कर रहे हैं तो वो ये लगा दें, वीडियो दिखाते हैं तो ये। पाकिस्तान के अलावा बाकी कई कंट्री में, बेशतर कंट्री में फेसबुक का पेज ही मोनेटाइज होता है, इससे भी पेमेंट आती है जैसे यूट्यूब से आती है, और वो यूट्यूब से कोई 1.5-2 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान में अभी तक पेमेंट नहीं, पेज मोनेटाइज नहीं होता। पाकिस्तानी लोग बाहर से करवाते हैं, कोई वाया डाल के ना, उसके भी तरीके हैं। एनी हाउ, हमारे काम के रिलेटेड यहाँ पे अगर आपका पेज बिल्कुल नया है तो फॉलो का ये बटन लगा दें। क्यों? ताकि लोग आपके पेज पे जाएं तो उनको फॉलो का बटन ढूंढना ना पड़े, आसानी मुहैया करें, सामने ही पड़ा हो। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे कुछ चीज़ें हमने या मोबाइल पे होम स्क्रीन पे रखी होती हैं, जो ऐप्स हम अक्सर यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, होम स्क्रीन पे रख लेते हैं ताकि उनको पहुंचना आसान हो। तो आप भी कस्टमर को आसानी मुहैया करें। अब आपको या एडमिन को ये नज़र आएगा एडिट फॉलो, और जो कस्टमर है, व्यूअर है, उसको ये नज़र आएगा फॉलो, एडिट उसको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप पेज आपके फॉलोअर्स हो गए हैं, लाइक शाइक आ गए हैं, काफ़ी हद तक काम चल गया है, अब आपको चाहिए कि इसका बटन एडिट करें और यहाँ पे लगा दें कोई व्हाट्सएप का या सेंड मैसेज का, कि लोगों को मैसेज करें आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ये जरा पेज आपका जब चल जाए, कुछ लाइक्स फॉलोअर्स आ जाए, फिर इस बटन पे स्विच कर लें, जब मर्जी आप बटन चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, जी आप कुछ फरमा रहे थे। किसमें? हाँ, शुरू में जो भी पेज है, आप देखें, कोई बंदा कोई फॉलोअर होगा तो वो आगे मैसेज मुझसे ये वो करेगा ना, पहले कुछ ऑडियंस आना जरूरी है। ठीक है, रौनक लगना जरूरी है, जो मैं अक्सर कहता हूँ। तो इसके लिए पहले फॉलो, जब पेज पे थोड़े लाइक शाइक आ जाए, फिर जो मर्जी आपको सूटेबल बटन जो भी लगे उसको कर सकते हैं। हाँ जी, वो अलग होता है, वो हर पोस्ट पे लग सकता है। जैसे हमारा यहाँ पे इस पोस्ट को तो बूस्ट नहीं किया, जिसको बूस्ट करते हैं ना, उस पर नीचे सेंड मैसेज या सेंड व्हाट्सएप मैसेज का बटन लगा लेते होते हैं। अगली पोस्ट शो नहीं हो रही, वो होता है पोस्ट पे बटन, ये होता है पेज का बटन, कॉल टू एक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ, पोस्ट पे हम जरूर लगाते हैं जिस पे ऐड चलाना हो। किधर गया है, लोड ही नहीं हो रहा। एनी हाउ, वो पेज में पोस्ट भी बताऊंगा कैसे लगाते हैं, ऐड चलाने के दौरान लग जाता होता है बटन, जो मर्जी लगा लें। ठीक है, मैसेंजर व्हाट्सएप भी बात करेंगे, कल परसों हाफिज जवान से बात हो रही थी। हालांकि फ़र्क कोई नहीं, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आए या मैसेंजर पे आए, ऐड की कॉस्ट में नहीं फ़र्क पड़ता। अगर ऐसे आपने लगाए हैं 1000 लगा के 10 मैसेज मैसेंजर पे आए, 10 ही व्हाट्सएप पे आएंगे, लेकिन रिजल्ट से ज़्यादा व्हाट्सएप पे आते हैं। क्यों? यूज़र फ्रेंडली है। अब अपने आपको जहन में रख के सोचें, अपने पे गौर करें कि आप डेली का टाइम मैसेंजर पे कितना स्पेंड करते हैं और व्हाट्सएप पे कितना, कौन सा आपकी होम स्क्रीन पे सामने पड़ा होता है, या किस पे आप जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं? व्हाट्सएप। कम्युनिकेशन आसान है, ईजी है, हम इसके यूज टू हो चुके हैं, इसलिए व्हाट्सएप का बटन लगाएं। ठीक है जी, तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, वरना नहीं आती जी। ऑलमोस्ट ये गल्फ में कुछ मसाइल हैं व्हाट्सएप के, बाकी तकरीबन सबका। हाँ जी, गल्फ में ना कोई मसले हैं, उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ मैसेंजर। जी जी जी, और इसी तरह आजकल यूरोपियन कंट्री में भी इशू आ रहा है, वहाँ पे व्हाट्सएप है लेकिन इशू आ रहा है शायद, लेकिन कम होंगे। गल्फ में बैन है, हाँ जी। तो वहाँ मैसेंजर लगा लें, ठीक है ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया, जहाँ मजबूरी है वहाँ तो करना ही ना कुछ, अदरवाइज प्रेफर करेंगे व्हाट्सएप लगाएं आप। तो जहाँ ऑप्शन ही नहीं वहाँ तो ज़ाहिर बात हमें कोई दूसरी कोई अल्टरनेट देखना पड़ेगा ना। लें जी, इस लेक्चर में और एक चीज़ ये कि चूँकि बड़ी सारी चीज़ें भी हमारे कोर्स में आनी है, मैं कुछ एसईओ भी थोड़ी बहुत सिखाऊंगा अपने पेज के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, कैसे सर्च में आना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये भी मैं थोड़ी बहुत मुझे आती है, मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, आपके लिहाज से तो काफ़ी सारी होगी वो, तो वो चीज़ें सीखेंगे। लेकिन कोशिश क्या करें कि जो लेक्चर उस दिन का है, जैसे आज का, इसमें से रह के क्वेश्चन पूछें, क्योंकि अगली बातें तो आ ही जानी है। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर मैं खुद ही दे दिया करूँगा लेक्चर की सूरत में, तो इसमें से रहते हुए क्वेश्चन पूछेंगे तो इंशाल्लाह मुझे भी आसानी होगी। लें जी, एक पेज पे एक से ज़्यादा चीज़ें सेल कर सकते हैं, जस्ट एक ही रखें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे अपनी राय बताएं ज़रा, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो और ऑफलाइन जो बैठे हैं, क्या होना चाहिए? एक से ज़्यादा चीज़ें
डिफरेंट कैटेगरीज की चीजें, चीज होनी चाहिए, अगर कोई दूसरी चीज सेल करे उसके लिए सेकंड पेज होना चाहिए। एक ही पेज पे डिफरेंट कैटेगरीज की चीजें कर सकते हैं या करनी चाहिए। एक तो है कि कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, एक है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप अपनी फील्ड में ना माहिर लगें कि मैं इस फील्ड में ना सबसे आगे हूँ। एक डॉक्टर है ना, आपको खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी कोई जाना पड़ जाए, कोई आपका जानने वाला किसी को रिकमेंड करना है, तो उसको कोई मसला है लेट्स से हार्ट का या कोई ब्रेन का या कुछ खुदा ना खासा, तो आप क्या करेंगे? आप एक डॉक्टर है वो जनाब ये दिल शिल भी देख लेता है, दिमाग का भी इलाज कर लेता है, वो बच्चे बुच्चे भी देख लेता है, वो पेट पूट खराब उसका भी इलाज भेजेंगे उसके पास। जो सब कुछ कर लेता है वो फिर कुछ भी सही नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हाँ जी, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे आप, हाँ मास्टर ऑफ नन। आप अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, मैं इंटरव्यू करता था, जो टीचर हम नए हायर करते थे ना, मैं अक्सर फिजिक्स के इंटरव्यू मैं कर लेता था, साथ एक दो और टीचर बैठे होते थे। तो यंगस्टर अमूमन पता करते नई नई एफएससी करते थे, और यंगस्टर जज्बा भी होता है, तो आते थे, हम कहते हैं जी क्या टीच करते हैं आप? सर मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ा लेता हूँ, मैं ये भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। हम कहते फिर माजरत है। ठीक है, अगर बंदा कहता है मैं 15 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता ये बंदे का ना सही इसमें निचोड़ होगा, जैसे मैं समझता था मेरा है, बच्चे मानते भी थे। मैं 17 साल मैंने फिजिक्स पढ़ाई, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाई, किसी सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया। तो जब आप एक चीज को कुरेदते रहते हो उसमें फिर क्या ही बात है, ऐसा है कि नहीं? तो एक पेज पे आप जनाब ये ट्राउजर भी बेच रहे हैं, एक पे बच्चों के कपड़े भी बेच रहे हैं, पंजीरी भी और कॉस्मेटिक्स भी, फिर लोग कहेंगे इन्होंने पता नहीं स्किन के साथ क्या तजुर्बा करना है। एक फील्ड, हाँ, या तो फिर स्टोर बनाएं जिसमें फिर सारी ही वैरायटी हो, वो एक अलग चीज चली जाती है। फिर दराज है, शॉप है, स्टोर है, अमेजोन पे जैसे, फिर उसमें दो तीन नहीं, फिर उसमें बड़ी कैटेगरीज हों कि इसका एक स्टोर है। और अगर एक दो कैटेगरी में है, फिर एक कैटेगरी में है कि आप अपनी फील्ड में माहिर लगें, या ये स्किन स्पेशलिस्ट है, ये गारमेंट्स में काम करता है, इसकी अप्रोच होगी, इसकी रिसर्च होगी, इसके रेट कोई और नहीं दे सकता, इसने जो फैब्रिक लिया होगा बड़ी रिसर्च के बाद। तो ये मेरा मानना है कि एक पेज पे एक निश पे काम करें। जी हाँ जी, मैंने ना एक गलती की जानते बूझते हुए, थोड़ा मुझे लालच था उससे, लेकिन वो लालच वैसे हमेशा नुकसान देती है। फिर मैंने अल्टीमेटली जो मुझे पहले पता था, शक था, नहीं करना चाहिए, तो फिर नहीं, वाकई ऐसा हुआ। मैंने क्या किया, जब कॉस्मेटिक्स लॉन्च की, मैंने पंजीरी वाले पेज पे लॉन्च की, सब कुछ जानते बूझते भी मैंने ट्राई की। अच्छा, पता क्यों मैंने ये रिस्क लिया होगा जानते बूझते हुए सब, हालांकि मैं खुद आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा जी, चूंकि मशहूर हो चुकी है पंजीरी, लोग पहचानते हैं, लोगों को पता है ये बंदा है, तो अगर जैसे होता है ब्रांड लेट्स से नेस्ले है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी हैं, अगर वो एक बिल्कुल नई प्रोडक्ट भी ले आता है ना मैदान में, तो चूंकि नेस्ले है, चूंकि वो अच्छा काम कर रहा है, कहेंगे पहली प्रोडक्ट अच्छी थी तो ये नई भी अच्छी ही होगी। ऐसा ही है ना? तो मैंने सोचा कि इसको कैश करना चाहिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, मुझे उसका नुकसान इस सेंस में हुआ, हम जब फेसबुक पेज पे या किसी भी तरह काम करते हैं ना, हर कैटेगरी की, हर प्रोडक्ट की अलग ऑडियंस है, फूड आइटम की एक अलग ऑडियंस है, कॉस्मेटिक्स की अलग ऑडियंस है। अब मेरे पेज पे मैंने 3-4 में शायद काम करके मैंने सोचा नहीं करना चाहिए था, अब मेरी ऑडियंस मिक्स होगी। कल को हम जब रीटारगेटिंग करते हैं, रीटारगेटिंग, उसमें ये यूज करते हैं कि पिछले 6 माह में, पिछले 3 माह में, पिछले 2 माह में कौन कौन बंदा मेरे पेज पे आया है। अच्छा, जो पेज पे आया है उसको रीटारगेट करें, वहां से रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब जब मैं पंजीरी बेचूंगा, तो और मैंने करीम भी उसी पेज पे बेची, तो मैंने करीम की रीटारगेटिंग करनी है। पिछले 3 माह में जो लोग आए उसमें पंजीरी वाले भी थे, जो कॉस्मेटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और वाइस वर्सा उलट भी था। मुझे नुकसान हुआ, मेरी ऑडियंस मिक्स होगी। बात फॉलो कर रहे हैं? उस चीज से हटके कि मैं स्पेशलिस्ट लगूं कि ना लगूं ऑडियंस को, मेरी अपनी ऑडियंस मिक्स होगी, मेरा काम खराब हो गया। जैसे ये रीटारगेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें हमारा एक पूरा लेक्चर है। जैसे मैं अक्सर शर्ट्स वगैरह यूनिवर्स से, शर्ट एंड टाई शॉप उनसे खरीदता हूँ, वो क्या करते हैं, मैंने एक बार खरीद ली, वो आप डिटेल लेते हैं, सर कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा, ये वो। अब क्या होता है, जब भी सीजन एंड हो रहा होता है या नया सीजन आ रहा होता है, कोई नया आर्टिकल आ रहा होता है, कि मैसेज आता है कि जब सेल लगती है 50% फ्लैट सेल या ऑफ या जो भी है, वो क्या कर रहे हैं, मैसेज भेज के मुझे रीटारगेट कर रहे हैं। पहले विजिट कर चुका हूँ उनकी शॉप का या जो भी है, अब मुझे रीटारगेट कर रहे हैं। और अगर वो वहाँ कॉस्मेटिक्स भी, ये भी, वो भी, फलां भी, तो उन्हें पता नहीं होता कि मैं शर्ट्स में इंटरेस्टेड था, करीमों में इंटरेस्टेड था, कहाँ पे इंटरेस्टेड था। तो ये नुकसान है असल में,
इसलिए एक पेज पे ना एक कैटेगरी की, मैं नहीं कहता एक चीज, एक कैटेगरी की चीज है। कॉस्मेटिक्स में तो कॉस्मेटिक्स की जो रेंज है सब ले आए, ज्वेलरी है तो उसमें जो कुछ रहता है सब ले आए, ठीक है ना। तो उस एक कैटेगरी में रहते हुए जी क्या चीज, ये मैं मशहूरी अपनी पब्लिसिटी समझूं या कोई अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हमने सोचा था, हमने सोचा था चले हम गर्मियों का वेट करेंगे। सर ये लोग आपसे पहले भी और वो खराब नहीं होता, कम से कम एक मंथ खराब हाँ नहीं जी, होता। वैसे मेरे बड़े भाई हाँ जी हिकमत करते हैं ना, बड़े ऐसे कोई 20-22 साल हो गए हैं, वो भी ये तैयार करते हैं। हमने सोचा था किसी एक वजह से हम रुक गए थे कि उसकी पैकिंग शैकिंग ये वो बड़ा काम है, टाइम नहीं था। अलग जब अब नया एक वेंचर स्टार्ट करने जाते हैं ना, फोकस करना पड़ता है। और पाकिस्तान में ना सर्दियों से ज़्यादा गर्मी रहती है, ज़्यादा मंथ, तो शायद उसका सीज़न थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए। अच्छा लाइक्स का बता दें, कल मैं इंशाल्लाह कैंपेन चला के भी आपको सिखाऊंगा एक ना, एक कोई कैंपेन रन करेंगे टेस्ट करने के लिए, उसमें लाइक की या मैसेज की, ताकि जिन्होंने काम जो रेडी टू गो हैं वो अपनी कैंपेन चला भी लें और आप सीख भी लें। लाइक की कैंपेन से आगाज़ कर लेंगे, लाइक आपने कैसे लेने हैं। जितने पेजेस पे आपको लाइक्स नज़र आ रहे होते हैं इनमें से बड़ा हिस्सा पेड होता है, कैंपेन चला के होते हैं, बड़े कम ऑर्गेनिक होते हैं जी। नहीं नहीं, इसके ना तरीक़ेकार होते हैं। आप एक होता है कन्वर्जन, आप जब कन्वर्जन की कैंपेन चलाते हैं, कल के हमारे लेक्चर में यही है कि डिफरेंट फेसबुक ऑब्जेक्टिव, इनको गोल्स भी कहते हैं, हर एक का डिफ्रेंशिएट करेंगे कल। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आप कन्वर्जन की कैंपेन चलाते हैं फिर वो तभी फेसबुक उसको, जब वो आपका ऑर्डर कर दे, एक होती है लिंक क्लिक्स जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक लेके जाना, उसमें जब जब कोई बंदा आपके ऐड पे मौजूद लिंक, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपकी वेबसाइट का या आपके किसी स्टोर का भी हो सकता है, दराज पे स्टोर है, अमेजोन पे, जब जब उस पर लिंक पे क्लिक करेगा चार्ज हो जाएगा। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक क्लिक की भी कैंपेन चलाई हुई है और कन्वर्जन की भी चलाई हुई है, तो वो डिफरेंट आप नहीं खुद सेट करना होता है कि मुझे कब चार्ज हो। ज़्यादा बेनिफिट किससे मिलते हैं, नहीं मेरे ख्याल में कान को उधर से पकड़ लें इधर से पकड़ लें एक ही बात है। जैसे कभी ये पता है सर्दियों में ये किलो कई लोग तोल के देते हैं, किलो का ये दर्जन के लिहाज से, बड़ी दफ़ा मैंने ट्राई किया किलो में लेके देखते हैं, बात वहीं पड़ती है हाँ जी, लेकिन बात आ जाके 19-20 का ही फ़र्क होता होगा, इसलिए फेसबुक बड़ी सियानी है, रिजल्ट्स वहीं के वहीं हैं। वो दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब वाला साहब है कि जैसे आपको दिल की तसल्ली हो। कैनवा का पेड वर्जन भी एक है, लाइफ टाइम नहीं पर ईयर शायद होता है इसका, या पर मंथ होता है, पर मंथ है। मैं बता दूंगा, हमने एक परचेज किया और मैं उसका तरीका बता दूंगा आपको, फरहान छोटा भाई उनसे मिलवा दूंगा। मैं बात कर सकता हूँ माधव के साथ, लेडीज़ हैं चूँकि, अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लें, वरना मेरी तरफ से ऑफ होगा, बैठना चाहें बैठें, जाना चाहेंगी, कल भी मुझे था कि कुछ जल्दी है, तो बाकी में अपना क्वेश्चन आंसर जारी रखेंगे। क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदर मेरी तरफ से ओके है जी जी। बैठे बैठे जहमत ना करें। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। सर मैंने ये जो है ना फेसबुक वगैरह से मेरी कोई अटैचमेंट नहीं रही, यहाँ तक में मैंने अकाउंट भी नहीं बनाया, जाओगे सजेस्ट हूँ मैं इसको यूज ही नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं यूज की, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था, फिर जॉब पे भी ये करती। तो सर ये पूरा ये जो है प्रोसेस आप खुद मतलब बना के देंगे, जैसे ये पेज वगैरह बना के ना बोलें, बनवा के नहीं, आपको असिस्ट करके सारा काम आपने अपने हाथों से करना है, ठीक है। और आप अगर जिस भी फील्ड में ना आप बड़ा अच्छा काम कर सकती हैं, पहले तो ये बिलीफ रखें। मेरी मिसेज डॉक्टर हैं, CMH में अब उनका नया ट्रांसफ़र हुआ है, आज हम ऑर्डर निकलवाने गए हुए थे, पहले किसी BHU में थी, तो मुझसे ज़्यादा फेसबुक उनको आती है, और 1 साल पहले तक ऐसा था, अब मुझे ज़्यादा आती है तो वो अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, मैं कभी सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड था ही नहीं, मैं अभी भी काम ज़रूरत के तहत यूज़ करता हूँ, मैं इस पर मेरी प्रेजेंस नहीं है इतनी, बस अपना कारोबार कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए आप ये यकीन रखें कि आप बड़ा कुछ सीख सकती हैं, कर सकती हैं, अपने हाथ से करें, बाकी हमारी मदद इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर लाहौर में ना कुछ डॉक्टर्स ने ग्वाल मंडी में क्लिनिक
है तो उन्होंने तकरीबन 4-5 फ्रेंड्स ने मिलकर ना क्लिनिक खोला ऑनलाइन चेकअप करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। एक मरहम ऐप है, उसमें डॉक्टर्स उन्होंने काफ़ी ऑनलाइन लिए हुए हैं। बड़ा अच्छा काम। देखें जी, ये एक नई राह खोलने के मुतरादफ है। और हम अभी पता क्या सोच रहे हैं, कई लोगों का बिलीफ है हिकमत पे। आप बिलीव करेंगे, मैं बिल्कुल मार्केटिंग कर रहा, मेरी बेगम डॉक्टर हैं एमबीबीएस, ये जिन्ना अस्पताल से उन्होंने किया, थोड़ा माशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन हुआ रेडियोलॉजी में। भाई बड़े मेरे हिकमत करते हैं, और मुझे हमेशा जो दवाई से आराम आता है अपने भाई की दवाई से आता है, और मैं उस पर कायम, मैंने वही दवाइयाँ अपने पास रखी हुई हैं। पता नहीं क्यों, मैंने बड़ी मतलब ट्राई किया, मैं स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ, यकीन जानिए हर बार मुझे वापस आना पड़ा है। देसी दवाई से फर्क पड़ता है। बेगम दवाई ठीक नहीं ना देती नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं उनके पास ना दवाई लेता, लेकिन बात करने का मकसद ये है, हमने सोचा कि हिकमत हकीम हजरात जो उनकी कैसी ऐप बना लें। ये 2 या 3 हफ्ते पहले शहजाद भी मेरी डिस्कशन हो रही थी कि हम इस तर्ज पे ये हिकमत, क्योंकि भाई के बड़े वाकिफ है, तिबिया कॉलेज से ने किया ये यतीम खाना चौक, तो बड़े इनके वाकिफ हैं, तो ये ऐप हम क्यों ना बना लें। अभी कोई नहीं है, चल सकती है, क्योंकि ऐप डेवलपर छोटा भाई है, हमारे घर में ही सारा कुछ वेबसाइट ऐप शैप ये वो हो जाता है, सारा कुछ फेसबुक मैं कह रहा हूँ तो कर, लेकिन इसमें पोटेंशियल है काम करने का, आइडिया है ना, बस अगला काम कि इस पर टाइम देना और पैसा लगाना। अभी भी कुछ लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं हिकमत में, जैसे कृषि का दर्द का और ये अजमत दवा खाने की दवाई लोग इस्तेमाल मेडिकल वालों को दुख हो रहा है कहीं आपने क्या फ्री पेन देंगे आप। अच्छा जी, क्वेश्चन आपका था। वेबसाइट भी चल सकती है। असल में ना एक टर्म होती है यूजर फ्रेंडली, कभी सुनी है आपने? मैंने अभी बोली है, सुनी? यूजर फ्रेंडली कि जो यूजर है इस्तेमाल करने वाला, उसको आसान क्या है। नोकिया का आपने नाम सुना होगा, मेरी एज के जो लोग हैं, मेरे 36 ईयर, मुझसे पुराने ज़्यादा जो एजड लोग हैं या मेरी उम्र के लोग, उन्होंने नोकिया को सही कहते हैं, ये हंडाया हुआ है। फ़ोन ही नोकिया होता था कि किसी ने मारना भी तो मारो टूटेगा नहीं, इतने मजबूत, और नोकिया 3310 और 1100 ये वो। नई जनरेशन का मुझे पता नहीं, जैसे आप पता नहीं वाकिफ हैं कि नहीं, वरना फ़ोन था तो नोकिया का ऐसे ही था जी। अच्छा, अब नोकिया जब ये मॉडर्नाइजेशन हुई, टच मोबाइल आ गए, तो नोकिया ने एक गलत स्टेप ले ली जो उसके नज़र में अच्छा होगा, कौन जानते बूझते हुए स्टेप लेता है बुरा। उन्होंने, अच्छा जी, वाह जी, सोच समझ के बात करूं फिर। हाँ, मेरे ख्याल में मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि हर बंदा कोई सारी बात, मेरा इतना एनालिसिस नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है उन्होंने एक स्टेप लिया, उन्होंने विंडोज़ मोबाइल लॉन्च किया। सैमसंग मैं नहीं जानता था इसको, एंड्रॉयड की तरफ आ गया। नोकिया ने शायद उन्होंने सोचा होगा, उनके डेवलपर या जो पीछे माइंड्स बैठे हुए हैं, सोचा होगा यार विंडो मोबाइल मतलब इसमें विंडो जैसे लैपटॉप में विंडो तब 98 चलती थी, फिर आजकल विंडो 10 या, उन्होंने सोचा कि यार मोबाइल ही अगर लैपटॉप बन जाए, कंप्यूटर बन जाए, मतलब यहीं से सारा काम या बेशतर काम कर ले तो कैसा है। तो लोगों ने कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप देखें आजकल बच्चा मोबाइल यूज़ कर लेता है, क्या है, आसान है, इसको कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। लैपटॉप कंप्यूटर हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता, तो वहाँ कामयाब टेक्निक पता क्या हुई यार, कितने काम कर लेते, इसको छोड़ें, आसान क्या है इस्तेमाल। जैसे आईफोन टेक्निकली मुश्किल है थोड़ा एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड, इसलिए बड़ी ऑडियंस एंड्रॉयड के पास है, आईफोन पर थोड़े लेकिन महंगे हैं, लेकिन जो लेते हैं। अच्छा, बात करने का मकसद ये यूज़र फ्रेंडली, तो वेबसाइट उतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं जितनी कोई ऐप होती है। आप अपने आप को सोचें, डेली अपना लाइफस्टाइल देखें, कितनी आप वेबसाइट पे जाते हैं और कितनी ऐप यूज़ कर रहे हैं रोजाना, ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स। तो बात कहाँ आ गई, यूज़र फ्रेंडली क्या है, इसलिए लोग ऐप की तरफ जाते हैं, वेबसाइट की तरफ भी जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर, ये वेबसाइट क्यों नहीं। वो भाई ना, मैंने उनकी बात काटी थी तो मैं उनका जवाब, वेंडर को अगर और जो कस्टमर है उनकी हम मीटिंग के बाद वेंडर की हम एडवर्टाइजमेंट करें किसी चीज़ की, तो वेंडर कहता है जी वो तो डील ही कामयाब नहीं हुई, तो आपका कमीशन तो बनता है। इस पे ना मैंने कभी काम किया नहीं, मेरे अपने ही कंसर्न्स हैं। मसलन एक डीलर साहब आए थे, डीएचए में काम करते थे, उन्होंने दोस्त भी भेजे थे एफपी कॉमर्स के लिए, मुझे नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने कोर्स करना था, सेम चीज़। तो मैंने भी उनसे पूछा कि मैं कैंपेन रन करता हूँ, मुझे कैंपेन रन करना आती है, मैं चला देता हूँ, डीएचए में प्लाट चाहिए, बैरियर टाउन प्लाट चाहिए, अवेलेबल है, फलां फलां।
दिखाने मैं नहीं जाना, वो तो डीलर ने जाना है, मैं नंबर उसका दूंगा, कैंपेन मैं चलाऊंगा, पैसे मैंने अपने खर्च किए, दिखाने वो जाएगा। तो जितनी सेल्स होंगी वो कहता नहीं जी आपके वाले बंदे तो मुझसे लिए नहीं, मैं तो फलां बंदा था। इसका क्या तरीक़ेकार है, इस पे देखना पड़ेगा। मैं पूछूंगा जो काम कर रहे हैं इस तर्ज पे, छोटे भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो मैंने सोचा था, लेकिन इसका आंसर फिलहाल मेरे पास नहीं, मैं इसको पूछ के बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं बताऊंगा आपको, मैंने मार्केट प्लेस पे चीज़ें लगाई हुई हैं कुछ, वो ऐसे ही जैसे दराज पे हैं कुछ, मैं सिखाऊंगा। जी यूके में चला लें। हाँ जी, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। अरे नहीं, पाउंड शाउंड ये छोड़ें, आप जो मर्ज़ी करेंसी लगा लें, बात सिर्फ ये है कि हर कंट्री में उसकी करेंसी के लिहाज से वो चार्ज करते हैं। पाकिस्तान में रिहाइश सस्ती, खाना पीना जैसे, यूके में चले जाएं वहाँ हर चीज़ महंगी, वहाँ पे अगर इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा है, ऐड की कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान में मिनिमम बजट जो फेसबुक एलो करती है कि इससे कम बजट आप लगा ही नहीं सकते, वो $1 के करीब है, उससे 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है। जैसे आजकल 178 के करीब होगा डॉलर, 180 आपको लगा दें। कई कंट्री में आप 300-400 350 से कम लगा ही नहीं सकते, फेसबुक एलो ही नहीं करती वहाँ, क्योंकि ऐड महंगा है। तो फेसबुक ने एक लिमिट रखी है, तो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, कहीं ऐड सस्ता चलता है, कहीं महंगा चलता है। लेकिन जिस कंट्री में महंगा चलता है वहाँ जो क्लाइंट मिलेगा वो पे भी ज़्यादा करेगा। हाँ जी, ये साउथ अफ्रीका में चला लें, बड़ी सस्ती कैंपेन है। लेकिन एक हाफिज साहब थे, वो कहते हैं मैंने कैंपेन चलाई, स्टूडेंट भी आए, लेकिन उनका पता क्या ख्याल था, मैंने फ्री पढ़ा दो, पैसे नहीं आए। तो बहुत जहाँ पे इकोनॉमी वीक है ना कुछ, वहाँ ये भी सूरत हाल है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जहाँ पे है, वक्ती तौर पे आपको धचका लगेगा, यार ऐड बड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन उससे जो क्लाइंट मिलेंगे वो ठीक होंगे, आपको तरले मिन्नत नहीं करनी पड़ेंगी उनकी, ठीक है ना। लें जी, मेरा ख्याल वाइंड अप करते हैं इसको। कल वो आपने कंटेंट मॉडरेशन का बताया था, लेकिन मैंने ना 2-3 पेज बनाया था ऐसे कुछ 7-8 माह पहले, लेकिन सर एक मैं बाकी देख कर चीजें 2 थे, और एक पर आ रहा है ऑप्शन, दूसरे पर नहीं आ रहा। किस चीज़ के? कंटेंट मॉडरेशन। अच्छा, उसको सेटिंग नहीं, ऑप्शन तो आनी चाहिए, ऑन ऑफ आप खुद कर सकते हैं। मुझे दिखा दीजिएगा एक बार, कल दिखा दीजिएगा लेक्चर से पहले। जी जी, अच्छा जी, मुझे कल आप ना लेक्चर से पहले दिखा दीजिएगा, ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से, ठीक है जी। लें जी, ऑनलाइन वाले मेंबर्स अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बाकी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। वो सर ने पेज बनाया था आज मैंने भी ना, तो अच्छा। वो मैं